तो ऐसा कौन-सा मोमेंट था, जिस मोमेंट में आप सोचे कि नहीं आपको जर्मनी जाना चाहिए, हायर स्टडीज़ के लिए? का प्रॉपर एक रिसर्च होना चाहिए आदमी के राइट, पास। पहले डिसीजन लेने से पहले आप प्रॉपर एक रिसर्च करो हर एक चीज़ का। ये नहीं है कि आपको अभी एडमिशन लेना है तो आपने बस एडमिशन का रिसर्च किया। राइट। इन इंडिया एजुकेशन इज मेनली फोकस्ड ऑन थ्योरीज। इन जर्मनी दे टीच यू नॉट थ्योरेटिकली बट प्रैक्टिकली। मुझे कभी-कभी लग रहा था कि जॉब मिल रहा है बच्चों को या नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर कोई इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना 70,000 जॉब्स अवेलेबल और 1 लाख जॉब्स अवेलेबल। इन अप्रैल 2023 आई गॉट माई फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब एज अ राइडर। फिर मैं डोमिनोज में शिफ्ट हो गया। डोमिनोज में मैंने एज अ राइडर भी काम किया, इन द किचन भी काम किया है, ऑन द कार से भी काम किया है। आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, आपका नेटवर्क सॉलिड होना चाहिए। और मजे की बात, यहाँ पे करती हैं गर्ल्स बात। इंडिया की तरह नहीं आए वो बॉयफ्रेंड करके निकल जाती है, यहाँ पे करती हैं, एक्चुअल में बात करती है। अब मतलब लाइक आपको एक्स्ट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा इंट्रोवर्ट बन के, फिर आप यहाँ डिप्रेशन में जाओगे केवल। जर्मनी इज अ कंट्री विच इज़ फेमस फॉर विंटर डिप्रेशन। यहाँ पे हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। Right. हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो 10 साल से यहाँ पर है, चाहे वो 10 महीने से है, चाहे वो 10 दिन से है। यू कांट मेक वन CV एंड अप्लाई फॉर 100 जॉब्स। You have Okay. to make 100 CVs for applying for 100 jobs. You are not here to do part-time job for the rest of your life. Right. This One is thing, not right? your goal. You are not here away from your families, like 7,000 kilometers away from your family, to do a shift in a kitchen. जब पार्ट टाइम जॉब से स्टार्टिंग में पैसा आने लगता है ना, एंड यू कन्वर्ट इन इंडियन रुपीज, तो ऐसा लगता है अरे बाप से ज़्यादा तो मैं कमा रहा हूँ। लेकिन दिस इज़ नॉट अ फाइनल गोल। डोंट फोकस ओनली ऑन हायर लेवल जॉब्स, जस्ट फोकस on getting into the industry. Working is God. Networking is everything in another country. More people in your network, more you will be in a good direction. Yeah. Hello friends, welcome to the Indian Alumni Show. Today my friend Saksham is here, so he is our new guest. So hi Saksham. Hi, how are you? I am doing good. How are you? I'm good, I'm great. Okay. तो सक्षम थोड़ा आप मुझे आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, जैसे आप इंडिया से कहाँ से हैं, आप यहाँ पे कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट। Basically, I'm from UP in India. Mhm. I did my mechanical engineering there, Mhm. and then I directly came to Berlin Mhm. to do my master's in engineering management. Mhm. And currently, I have completed my studies here, and I have joined a company as a full-time job as an inventory associate. Mhm. So that's it. And I'm Okay. enjoying my life here in Berlin. ओके गुड। तो मैं आपको थोड़ा अभी से एक थोड़ा सा आपको क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यू कैन टेक योर ओन टाइम, ओके, थिंक एंड आफ्टर दैट यू कैन गिव आंसर, ओके। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था, जिस मोमेंट में आप सोचे कि नहीं आपको जर्मनी जाना चाहिए हायर स्टडीज के लिए? हाँ, actually, while I was doing my BTech, I was in the final year. I started preparing for Air Force, Indian Air Force, ओके and I tried my best, but couldn't went in there. ओके Then I decided to move to abroad. I decided to go firstly to Italy, but in my field, engineering field, Italy is not a best option because like Germany is the best for engineering place. So I choose Germany. I did a lot of research by my own. I didn't took any help from any consultation. I did a 6 month research. Then yeah, I came here. ओके। I सो landed here. यूजुअली इन योर बीटेक फाइनल ईयर यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडी अब्रॉड? Not really. After I completed my BTech, I was doing Air Force stuff, and while doing that thing, I was also parallelly thinking about doing masters in abroad. तो स्पेसिफिकली आप बैचलर्स करने के बाद, मतलब बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप जर्मनी में प्लान किए, राइट? तो जब जर्मनी प्लान कर रहे थे, आप सिर्फ पहले से ही आप लाइक यू हैव डिसाइडेड टू गो टू जर्मनी, और आपका दूसरे से आप इटली बोले थे, और कोई दूसरा कंट्री आप? No, I never thought of US or Australia or Canada. मेरा ये था कि यूरोप जाना है। यूरोप में बेस्ट ऑप्शन जो था इंजीनियरिंग के लिए वो जर्मनी था। ओके ठीक है, तो मेरा रिसर्च केवल उधर जर्मनी पे ही फोकस रहा। मैंने और फिर कंट्रीज को एक्सप्लोर ही नहीं किया। बट वेयर डिड यू गेट दैट इन्फ्लुएंस टू डिसाइड जर्मनी? Many of my seniors are doing masters in Germany, like they have done the masters in Germany and now well settled in Germany and nearby countries. ओके So I talked to them. I talked to my professors in my BTech college, and also in my family there are some relatives who has the knowledge, who has some friends over like all over the world. So they suggested me for engineering, for mechanical, for engineering management. For this thing, Germany is the best.
and I have done my own research also. ओके सो जब हम स्टडी अब्रॉड का प्लान करते हैं पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट राइट सो इन्वेस्टमेंट के लिए आप कैसे प्लान किए थे आप मतलब फैमिली से आपको स्पॉन्सरशिप मिला था या आप कुछ लोन लिए थे या आप कुछ स्कॉलरशिप या कैसे क्या आपका प्लान था हाँ, ये भी एक रीज़न था जर्मनी चूज़ करने का Okay. कि लाइक यूएस में आपको पता है फीस स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा होता है, लैक्स में होता है, एंड यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होती है फीस, बट वो भी एक बैलेंस्ड होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है. सो मैंने एजुकेशन लोन लिया था फॉर माई कॉलेज फीस एंड फॉर माई ब्लॉक्ड अकाउंट विच इज़ आपका अराउंड कॉलेज फीस कितना था मेरा फीस था 12,500 दैट टाइम. And but I got a scholarship, so I paid around 7,800 euros for the whole course. Around 8,000 means 8,000. almost 7.5 lakhs in INR हम ऐसा No, मान no, सकते no, हैं? no, no. That time the euro rate was 70 point something, so I paid around 6 lakhs. Okay, कौन से ईयर का बात है ये In 2022 October I paid the fees. Okay, okay. So that time I paid around like 6 lakhs. Okay. So I took education loan for that, and for blocked account which was like 11,000 euros something. So they like my family sponsored me for that. Okay, तो एजुकेशन लोन आप लिए कौन से बैंक से आप लिए SBI. एसबीआई से मतलब आपका फैमिली का कोलैटरल था इसलिए लोन मिला या कैसे मतलब क्योंकि नहीं। एसबीआई से लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है नहीं, actually my father is a businessman, so he has a very good terms with the manager in SBI because they have lot of work stuff regularly. So that's why I chose SBI, and they processed my loan in like 1 week. Okay, so if you don't mind, can you just share something about your family? My father is a businessman. He has a Mahindra Tractor Agency dealership for like more than 20 years, and my mom is a government teacher. Okay. And So, I like, live in a joint family. Like I okay, have my that means आपके फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है like we can say upper middle class. kind of. Okay. तो मतलब आपका फैमिली का जो वहाँ पे जो आपका जो एजुकेशन एंड आपके जो जर्मनी आने के पीछे कहीं ना कहीं आपका फैमिली का भी सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस पे रहा होगा 100%, तो ऐसा 100%. नहीं कि आप जीत करके इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते हैं, बट सपोर्ट 100% रहा है. मेरी फैमिली ने कभी मेरे को एक बार भी ये नहीं बोला देन व्हाई यू चूज टू गो अब्रॉड, व्हाई यू नॉट सेटल डाउन इन इंडिया, यू कैन डू जॉब हियर, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, यू कैन डू बिजनेस हियर. उन्होंने कभी नहीं. उन्होंने मैंने बोला कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को एक्सप्लोर करना है. दे सेड ओके, टेक योर ओन डिसीजन. ओके कभी आपको ऐसा नहीं लगा जैसे आपके पापा बिजनेसमैन है राइट आप मतलब बचपन से ही जैसे आप 20 इयर्स ऑलमोस्ट है राइट बचपन से ही आप घर में बिजनेस का डिस्कशन आप सुनते आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस बहुत सारी चीजें एंड 2022 में आई थिंक शार्क टैंक भी आ गया था राइट उसका बूम इंडिया में चल रहा था तो आपको कभी ऐसा भी नहीं लगा क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम बच्चे एमबीए के लिए भी आते हैं राइट कैसा आपको दिमाग में आया था थिंग इज कि मैं पहली बात तो बचपन से घर में नहीं रहा. ओके I went to the hostel since class 4th. क्लास 4th से क्लास 8th तक मैं हॉस्टल में रहा था. देन फिर मेरे को कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से घर पे आना पड़ा था. देन 9 to 12 आई वाज एट होम. बट मेरा ये था कि इंजीनियरिंग में जाना है, बिजनेस मेरे को नहीं करना था. ये मेरा का मतलब 9th से ही क्लियर था, जब से थोड़ा सा नॉलेज आया था इन चीज़ों के बारे में. तभी से क्लियर था कि मेरे को साइंस बैकग्राउंड में जाना है. माई यंगर ब्रदर इज इन बिजनेस फील्ड, लाइक ही इज डूइंग BBA राइट नाउ, ही विल डू MBA एंड गो इन द बिजनेस फील्ड. ओके तो मेरे को क्लियर था, मैंने मैकेनिकल चूज किया. दैट टाइम मेरा फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मेरे को मैकेनिकल दिलवाने के लिए कि लाइक उस टाइम मैकेनिकल इज एवरग्रीन ब्रांच. और उस टाइम पे ऐसा मतलब मास्टर्स के लिए तो उस टाइम पे नहीं सोचा था कुछ भी. देन आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ड्यूरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई डिस्कवर्ड मोर अबाउट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. आई गॉट इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. आई डिड इंटर्नशिप in a company from Norway, and it's a Norwegian company in India, Yara Fertilizers. So I did my engineering there, like internship there, and फिर वहाँ से मेरे को थोड़ा सा इंसाइट मिला था इंजीनियरिंग मैनेजमेंट क्या है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, उसमें क्या क्या फील्ड्स होती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आई डिड माय मास्टर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके तो वहाँ से फिर मेरा थोड़ा सा रिसर्च स्टार्ट हुआ था. एंड आई गेस मेरे को 7-8 मंथ्स लगा था पूरा ये रिसर्च करने में. लाइक जर्मनी के बारे में सारी चीज़ें, उसके बाद कैसे एडमिशन प्रोसीजर होता है. आई मैसेज्ड अराउंड लाइक 100 पीपल इन इंस्टाग्राम और ऑन फेसबुक दैट टाइम. तो कुछ आपको रिप्लाई मिला? हाँ, बहुत लोगों से. मेरे को SOP लिखने में बहुत लोगों ने हेल्प तो नहीं किया था, बट हाँ उन्होंने एडवाइस दिया था, रिव्यू किया था. बहुत लोगों ने मेरे को रिव्यूज़ दिए, नॉट 100% बट या 40-30% लोगों ने मेरे को रिप्लाई दिया था. ओके
तो इसीलिए क्योंकि मेरा जो अलुमनाई पॉडकास्ट करने का भी यही मकसद है, मेरा चैनल का नाम है इंडियन अलुमनाई स्पेसिफिकली, मतलब मैं जैसे कि कोई भी अब्रोड मतलब जाना चाहता है, इंडियन अलुमनाई शॉर्ट्स में आएगा तो उसको एक डाइवर्सिफाई इंटरव्यू मिलेगा, नॉट अबाउट ओनली जर्मनी, about everything, about Italy, like maximum you can cover. यस मतलब कंप्लीट होल इकोसिस्टम को मैं एक ही प्लेटफॉर्म में लाना चाहता हूँ, जैसे कि क्योंकि मैंने क्या देखा है कि क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ, there are lot of influencers जो कि like for example one is for only Germany, one is only for Italy, one is only for Netherlands, but ऐसे बहुत कम influencers हैं जो कि एक ही चैनल पे सारी कंट्रीज का इन्फो लेकर आ रहे हैं। राइट तो इसीलिए मैंने इसका नाम भी दिया इंडियन अलुमनाई, क्योंकि वी आर लाइक जैसे अभी मोदी जी भी बोले थे, राइट, वी आर द फुल टाइम एम्बेसडर ऑफ इंडिया, राइट। कोई सपोज राजदूत आता है, वी आर द राष्ट्रदूत, कोई राजदूत आता है, we represent our country in a foreign land, यस। कोई सपोज राजदूत आता है वो 3 साल के लिए आता है, उसके बाद सपोज अभी जो एम्बेसडर है, इंडियन एम्बेसडर जो भी बर्लिन में है, वो 3 साल का उनका टर्म रहेगा, उसके बाद फिर नए आएंगे, लेकिन हमारा कोई टर्म नहीं है, राइट। हमारा टर्म हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमको किस कंट्री में कितने टाइम तक रहना है। क्योंकि ये चीज मुझे कहाँ से पता चला, अभी रिसेंटली आपको आइडिया होगा शायद, अभी एक इंडियन डायस्पोरा डे होता है और 2 साल में एक बार बनाया जाता है, जनवरी 9 को। ओके, आप शायद मेरा रील देखे होंगे या स्टोरी देखे होंगे, पता होगा। इस बार ओडिशा में वो होस्ट हुआ था, या भारतीय प्रवासी दिवस, समथिंग लाइक दैट, या। तो इसीलिए उसमें क्योंकि थोड़ा आपको मतलब यू फील प्राउड, राइट, कि आप इंडिया से बाहर हैं फिर भी आपको गवर्नमेंट में इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ऊपर से फैमिली सपोर्ट कर रही है, प्लस यूथ भी चेंज हो रहा है उनको। अब क्या है, सोशल मीडिया आ गया है तो उन्हें रियलिटीज ज़्यादा अच्छे से पता चलती है। पहले क्या होता था कि आप जो सुनते थे कि अच्छा हमारे फैमिली के आसपास लाइक हमारे नेबर से कोई गया है, हमारी सिटी से कोई बाहर गया है, तो हमने जितना सुना उतना समझा, ऐसा पहले के लोगों का होता था। बट अब सोशल मीडिया आ गया, यू कैन कनेक्ट विद एनीवन यू वांट ऑन सोशल मीडिया, यू कैन चेक द फैक्ट। Yeah, you can cross verify the facts from different peoples. Yes. Okay, तो back to the point. जैसे आपने बताया कि आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप पढ़ाई अभी यह कंप्लीट हो गया है या? हाँ, मेरा लास्ट ईयर सितंबर में कंप्लीट हो गया था। इनफैक्ट लाइक नेक्स्ट वीक मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। हाँ, आई थिंक या मेरा भी on 3rd of February. Yes, right. तो आप जा रहे हैं वहाँ पे? Yeah, obviously. That's a one-time moment. Why should I miss that? Right, definitely. तो you got your dress, graduation cap and everything? No, that I'll get on the same day from there. Okay. I think you paid some amount for that. Yeah. For like 110 euros. Okay, तो अभी आप मुझे बताइए कि सपोज आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट चूज किए, राइट? तो अभी आप बताइए कि जो स्टूडेंट अभी सपोज प्लान कर रहे हैं करेंटली जनवरी में, क्योंकि अभी हम जनवरी में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये वीडियो पब्लिश होते होते आई थिंक फरवरी हो जाएगा। ओके, तो सपोज अभी जो सितंबर इनटेक के लिए 2025 में प्लान कर रहे हैं या कोई मार्च इनटेक के लिए प्लान कर रहा है, उनको पता है क्या क्या मिस्टेक उनको नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक इंसाइट देता हूँ तो आपको कनेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने मास्टर्स किया था इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट में। ओके, लेकिन मुझे जब जॉब मार्केट में जब मैंने सर्च किया, मेरा अभी मास्टर्स कंप्लीट हो गया, तो मुझे पता चला कि ये पूरा मतलब ये मेरा बहुत रॉन्ग डिसीजन था, क्योंकि इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट कर देना मतलब नहीं कि आप हेल्थ मैनेजर बन जाओगे। हाँ, आपका बैकग्राउंड, क्योंकि जर्मनी का सिस्टम यहाँ पे हाउस बिल्डिंग होता है, ये मतलब वो लोग सपोज आप ऑफिस में, सपोज आप हेल्थ की कुछ नर्सिंग एरिया में जाते हैं तो आपको पूछेंगे कि आपका क्या ट्रेनिंग है, नहीं तो फिर नहीं तो आप सिर्फ हेल्थ मैनेजमेंट डिग्री ले लेंगे, मतलब आपको एंट्री नहीं मिलेगा। इस तरह से मुझे अभी लगा कि सपोज अभी कोई हेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए आ रहा होगा, मैं उसको बोलूँगा कि पहले आप जॉब सर्च करो, पहले जॉब मार्केट का रिसर्च करो, एजुकेशन का रिसर्च करो, उनको क्या स्किल चाहिए, वो स्किल आपके पास क्या प्रोसेस है उसका, प्रॉपर एक रिसर्च होना चाहिए आदमी के पास। पहले डिसीजन लेने से पहले आप प्रॉपर एक रिसर्च करो हर एक चीज़ का। ये नहीं है कि आपको अभी एडमिशन लेना है तो आपने बस एडमिशन का रिसर्च किया, आप उसके आगे का भी रिसर्च करो कि जॉब मार्केट कैसा है, जॉब कितने टाइम में मिलता है, आप जिस सिटी में जा रहे हो उस सिटी का वाइब कैसा है, उस सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है, पार्ट टाइम फुल टाइम, सारी चीज़ों का जब आपके पास एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होगा, देन यू कैन टेक द डिसीजन। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि वो 2-3 मिनट में उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए से अभी सपोज आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर लिया, आप अभी जॉब मार्केट की अभी आप रिसर्च भी कर रहे होंगे, राइट? करेंटली व्हाट इज द राइट प्रोफाइल, सपोज कोई इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करने के लिए आ रहा है, उसको कौन सा जॉब मिल सकता है, और आपको लग रहा है कि उसके बैकग्राउंड में यही स्टूडेंट आएंगे तो उनको जॉब मिल सकता है, क्या उसका थोड़ा मुझे थोड़ा एक्सप्लेन उनका क्या बैकग्राउंड होना चाहिए? हाँ, राइट। लाइक इंजीनियरिंग का आई गेस कोई भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में आ सकते हैं। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है, उसमें डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। सप्लाई चेन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन एक ही हो गया एक तरीके से।
देन उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट हो जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो जाता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो जाता है, क्वालिटी मैनेजमेंट हो जाता है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है। स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर्स, इन लोगों के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत आसान रहेगी उनके बैकग्राउंड की वजह से, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आईटी वाले भी जा सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो कोई भी जा सकता है। आपके पास एक सॉलिड बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप में आपको मैकेनिकल का भी नहीं पता होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। आपको आना, आपको बेसिक्स पता है, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे सीखोगे। जर्मनी का सबसे अच्छा जो चीज़ मेरे को लगता है वो, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, दैट इन इंडिया education is mainly focused on theories. They don't give examples, real life practical studies. In Germany, teachers are very good at that point. Yeah. They teach you not theoretically but practically. They give you case studies, they give you presentations, they give you projects, assignments to do the real world research, real time research, not the old one like 1965 में क्या हुआ था उस पर रिसर्च नहीं करना है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी एआई आ रहा है तो एआई के अकॉर्डिंग आपको अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है। टीचर्स आपको सिखाते हैं कि आपको एआई को कैसे यूज करना है। इंडिया में ये नहीं है अभी। अब पता नहीं हो रहा होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हैं, आईआईटीज में, आईआईटीज वेरी गुड यूनिवर्सिटी, टॉप लेवल में हो रहा है। आई थिंक जो टियर 1 टियर 2 में आई गेस हो रहा है, टियर 3 कॉलेज, आई एम फ्रॉम टियर 3 कॉलेज, सो टियर 3 कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है अभी भी, वो लोग एक सिलेबस पे स्टिक रहते हैं, राइट। तो अभी जो बैक टू द पॉइंट कि मैं अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ओके। सपोज इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मैंने आ गया, लेकिन जब मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ मुझे लग रहा है कि हाँ, तो स्किल्स, आपके स्किल्स भी मैच करनी चाहिए। केवल आपको डिग्री आपको जॉब नहीं दिलाएगा यहाँ पे। कौन से स्किल्स होना चाहिए, मतलब आपके, क्योंकि पहले तो आपका वो सीवी देखेंगे। सबसे बेस्ट जो आपकी, एक तो सॉफ्ट स्किल्स जो कि हर फील्ड में होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सबसे बेस्ट। सेकंड आपकी टेक्निकल स्किल्स आती हैं। टेक्निकल स्किल्स में सॉफ्टवेयर स्किल्स होती हैं और एक टेक्निकल कोर स्किल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई एम फ्रॉम सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री, सो मेरे लिए सैप इज अ सॉफ्टवेयर नंबर 1। नंबर 2 एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर, ओके, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मस्ट है, एक्सेल तो मस्ट है। आपको सैप नहीं आता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी एक्सेल जरूर मांगती है। जब आप जॉब सर्च करते हो लाइक फॉर लॉजिस्टिक्स, फॉर इन्वेंटरी, माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड, एक्सेल, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द मस्ट, वहां पर मेंशन होता है स्पेशली एक्सेल इज अ मस्ट, ओके, ठीक है। सैप कुछ कंपनीज मांगती हैं, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा उस फील्ड में तो आपको सैप भी आता होगा, क्योंकि सैप आप कहीं काम करते हुए ही सीख सकते हो। और जो फ्रेशर है, सपोज जैसे आपके जैसा कोई फ्रेशर है, इमीडिएटली आया है, हाँ, तो उसके लिए ये है कि एक्सेल आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको कोर की जितनी भी नॉलेज है वो सारी आनी चाहिए। आप लिंक्डइन पे जाके लिंक्डइन लर्निंग पे कोर्सेज कर सकते हो जो कि फ्री होते हैं। आप यूडमी पे कोर्सेज कर सकते हो। मैक्सिमम आप जितने सर्टिफिकेशन रेलेवेंट टू योर फील्ड बढ़ाओगे अपने रिज्यूमे में, जितनी आप स्किल्स बढ़ाओगे, आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करेगी। एजुकेशन सबके पास है, लाइक यहाँ पे 10,000 पीपल आए, 10,000 पीपल के पास एजुकेशन है, बट कंपनी को चाहिए केवल 100 लोग। तो मैक्सिमम स्किल्स किसके पास है, वर्क एक्सपीरियंस किसके पास है। वर्क एक्सपीरियंस चलो हमारे ऊपर नहीं है, मेरे पास नहीं था, बट आई स्टिल गॉट अ जॉब, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस मेरे पे था, इंटर्नशिप्स के थ्रू था, प्रोजेक्ट्स के थ्रू था, नॉट फुल टाइम जॉब। तो अभी आपका जो जॉब आपको मिला है, ये आपका डोमेन का जॉब, मतलब आपका? हाँ, मेरा इन्वेंट्री एसोसिएट का जॉब है इन अ वेयर हाउस, इन अ फुलफिलमेंट सेंटर। ओके, सपोज मतलब आप इसी जॉब को देकर के आप वर्क परमिट ले सकते हैं? नॉट नाउ, आफ्टर 6 months, या मतलब आपका आई एम एट अ प्रोविजन पीरियड राइट नाउ, सो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। ओके, सो एट दिस मोमेंट दे आर नॉट स्पॉन्सरिंग, बट आफ्टर ट्रेनिंग इफ आई गेट लाइक absorbed in the company full time, then yeah, they will. ओके, तो आपका अभी स्केल, मतलब सैलरी आपका अभी कितना है? इफ यू डोंट माइंड टू, नंबर्स तो नहीं बताना, मतलब एवरेज बोल सकते हैं। एवरेज इट्स अराउंड लाइक 3,000 ओके, मतलब ग्रोस, not exactly 3,000 but near about 3,000, नियर और मोरल और लेस, या थोड़ा 19-20 हो सकता है। 19-20 ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो। आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी है तो ऊपर कर लो, मैं तो नीचे कर लो। वो भी 3,000 इज नॉट बैड, ओके। 3,000 एट स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट बैड, क्योंकि अभी पहला, क्योंकि पहला मेरे पे वर्क एक्स नहीं था, राइट, 2-3 years 4 years का नहीं था। मैं डायरेक्ट बीटेक करके इंटर्नशिप्स करके यहाँ पे आया था, एंड इस मोमेंट पे इस पोजीशन पे जॉब लेना इज नॉट दैट इजी, क्योंकि अभी रिसेशन चल रहा है। और मुझे तो कभी कभी लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत पॉडकास्ट भी करता हूँ, मुझे कभी कभी लग रहा था कि जॉब मिल रहा है बच्चों को या नहीं मिल रहा, क्योंकि हर कोई इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना 70,000 जॉब्स अवेलेबल, 1 लाख जॉब्स अवेलेबल, बट रिजेक्शन के ऊपर रिजेक्शन, रिजेक्शन के ऊपर रिजेक्शन।
मोस्टली कंपनीज या तो इंटरनल हायरिंग कर लेती है, रेफरेंस से। रेफरेंस से भी नहीं, इंटरनल हायरिंग, लाइक आप ऑलरेडी उस कंपनी में हो। फॉर अच्छा, वो आपको एग्जांपल प्रमोट कर देंगे। आई ऑलरेडी जॉइंड अ कंपनी, आफ्टर 6 मंथ्स अगर कोई पोजीशन इससे ऊपर लेवल की होगी तो वो मेरे को प्रेफर करेंगे पहले, राइट, rather than giving a opportunity to a new person from Okay. outside. ये मोस्टली हर कंपनीज करती हैं ऐसा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी वहाँ का वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स सब पता होते हैं लोगों को, वहाँ पे अच्छा नेटवर्क होता है आपका। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव इंसाइट मतलब नोट डाउन कर सकता हूँ, जैसे कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू में, कि मैकेनिकल स्टडी करके आप आज ए फ्रेशर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो साथ में आप कुछ कोर्सेरा से या यूडेमी से कुछ हाँ, खुद ये का अपस्किल कर रहे हो। आपको अपस्किलिंग करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आया? जर्मन, आपको जर्मन भी आता है? नहीं, मेरे को बेसिक जर्मन आता है, A1 मेरे को हो गया, A2 मैं कर रहा हूँ, बट मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ स्पीकिंग में, मैं समझ लेता हूँ जर्मन को। लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको जॉब में? एट दिस पॉइंट नहीं है, एट दिस पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो मेरी कंपनी है वो है तो यूरोपियन कंपनी, बट वहाँ का जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। मतलब बिकॉज ऑफ बर्लिन है? या बिकॉज ऑफ बर्लिन। इफ आई हैवंट गॉन टू म्यूनिक, द म्यूनिक सेंटर, फिर मेरे को जर्मन जरूरी होता। क्योंकि सक्षम का एक चीज मुझे अच्छा लगता है कि इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत फाड़ू है मैं बोल सकता हूँ। तो क्योंकि मैंने उनको, ये हमारा दूसरा मुलाकात है, राइट? या सो वी मेट वन टाइम मे बी 2 months बैक, और हम सेकंड टाइम मिलकर भी इतना ओपनली बात कर रहे हैं। राइट। तो हमारा थोड़ा भाई मैच हुआ था उस दिन भी, हम लोग एक बार मिले थे, लेकिन हम बहुत लंबे टाइम तक बात किए थे, हाँ, बिरयानी के साथ। बिरयानी का था। तो उसके बाद हम इंस्टाग्राम में टच में हैं, तो मैं देखता हूँ उनका, और ये थोड़ा मॉडल जैसा भी लगता है। No, not really, not really. ये तो बर्लिन का फैशन है। बर्लिन में you can wear anything, no one will judge you. You can wear like, if I could have come naked here, no one would have judged me. नहीं, बट यू लुक ग्रेट। जब भी मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल उनका देखता हूँ, मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा Go and check my Instagram profile. It's public profile. आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। राइट, मैं डिस्क्रिप्शन आपको ऐड कर दूं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में खुद सक्षम उनके प्रोफाइल ऐड कर दें, टैग कर दूंगा। Go and follow me and Yes, follow him too. तो ओके, ये थोड़ा सा फनी हो गया। हम थोड़ा बैक आते हैं फिर ट्रैक में। विद इन 2 months ऑफ ग्रेजुएशन जॉब मिलना, इट्स अ वेरी बिग No, अचीवमेंट। bro. The thing is, if you are doing a part-time job हाँ, and you are searching for a job, हाँ, तो आपको टाइम नहीं मिलता है प्रॉपर। राइट। You need a proper full time मतलब जॉब सर्चिंग। job searching. You have to quit your part-time job. Okay. You have to invest your whole day ओके, to do research to apply for the jobs. ओके, I personally applied for like more than 100 applications I applied for, ओके, and I got rejections. And you know the interesting part, like first I started my application process. मैंने पहला application किया था, and I was doing my second application after 3 hours I guess, और मेरे को तब तक पहले application का rejection आ गया था। ओके, मतलब किस now you see the stress level कि मैं अभी मैंने पहला किया था, सेकंड में कर रहा हूँ। सेकंड करते करते ही मैं हुआ भी नहीं था, मैं अप्लाई कर रहा था, एंड फर्स्ट का मेरे को मेल आता है कि अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग टू अदर कैंडिडेट्स। या वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट। या ब्रो, ये मेरे को सपने में भी दिखता है, लाइन इतनी बार पढ़ चुका हूँ। तो बट ये हर किसी के साथ है, बट द थिंग इज यू डोंट हैव टू लूज योर होप, यू हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग, एवरीवन इज अप्लाइंग, एवरीवन। बट एंड वन मोर थिंग, जैसे कि आपका 2 साल आप बर्लिन में रुके हैं, राइट? तो आपका जो ट्यूशन भी था, जैसे आप तो लोन लेते हो और आपका ब्लॉक अकाउंट आप घर से लेते, तो आप यहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी आप पार्ट टाइम कर रहे थे या आप कंप्लीटली ब्लॉक अकाउंट मतलब ब्लॉक अकाउंट के ऊपर आप डिपेंडेंट थे? नहीं, मैं पार्ट टाइम कर रहा था। एक्चुअली मैं जब जर्मनी आया था इन फेब 2023, and in April 2023 I got my first part time job as a rider. As a rider, okay. As a rider in like Cola Pizza, I did there for 1 month. Okay. फिर मैं डोमिनोज में शिफ्ट हो गया। Okay. डोमिनोज में मैंने एज अ राइडर भी काम किया, इन द किचन भी काम किया है, ऑन द कार से भी काम किया है। थोड़ा पार्ट टाइम के बारे में मतलब थोड़ा व्यूअर थोड़ा एडुकेट करेंगे कि किस तरह का पार्ट टाइम होता है यहाँ पे मेनली, यहाँ पे देखो मेनली जो पार्ट टाइम जॉब्स होती है ना, नॉन एकेडमिक होती हैं, ठीक है? तो मेनली होती हैं आपकी राइडिंग की, डिलीवरी जॉब होती हैं, किचन जॉब्स होती हैं, ठीक है? आपकी किसी स्टोर्स में जॉब होती है, क्लॉथिंग स्टोर्स में जॉब होती हैं, ठीक? उसके अलावा आप किसी रेस्टोरेंट में होते हैं, एज अ वेटर होते हैं, ठीक है?
किसी कंपनी में एज अ सॉफ्ट लाइक असिस्टेंट होते हैं। अगर आपका मतलब बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, आपको लैंग्वेज भी आती है, तो आप कंपनी में भी एज असिस्टेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं। उसके अलावा वर्किंग स्टडीज़ जॉब होती हैं जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड भी होती हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं। सो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर। मतलब जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली पूछते हैं कि अच्छा ठीक है मेरे पास तो, क्योंकि जर्मनी आप आओगे तो मिनिमम आपका 20 लाख तो इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। 11 लाख आपका ब्लॉक अकाउंट, 9 लाख आप ट्यूशन फी, राइट। आप लोन करके दो या आप इंस्टॉलमेंट में आओगे तो और स्ट्रेस और ज्यादा रहेगा आपको। आपका पार्ट टाइम का जो पैसा आ रहा होगा वो आपको कॉलेज में ज्यादा पड़ेगा। हाँ, मतलब एक बार पार्ट टाइम नहीं मिला तो आपको फिर मेल आता रहेगा कि आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। फाइन लगता रहता है, फिर वो बढ़ता चला जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है दिमाग पर। तो उस टाइम पर एक स्टूडेंट को क्या सोच के आना चाहिए कि कितना महीना उसको लगेगा कि पार्ट टाइम लेने के लिए, मतलब क्या सिनेरियो रहता है, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम। से इन बर्लिन में क्या होता है, नेटवर्किंग इज एवरीथिंग, लाइक इट्स एवरीथिंग फॉर एनीथिंग। ओके, ठीक है, आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, आपका नेटवर्क सॉलिड होना चाहिए। आप बर्लिन आने से पहले ही या किसी भी सिटी में जा रहे हो आप, या किसी भी कंट्री में जा रहे हो आप, जिस भी सिटी में जा रहे हो आप, ऑलरेडी फेसबुक पे जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाओ, इंडियंस को ज्वाइन करो, कनेक्ट करो उन लोगों से। डायरेक्टली नहीं पूछने का कि भाई जॉब दिलवा दोगे क्या, घर दिलवा दोगे क्या। ठीक है, आप पहले उनसे वाइब मैच कराओ, उनसे थोड़ी बातें करो, उनसे इनसाइट्स लो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो। देन उसके बाद जब आपका कनेक्शन अच्छा हो जाए, जब आप बर्लिन आ जाओ या किसी भी सिटी में आ जाओ, आप उनके थ्रू आप जॉब लो। मतलब क्योंकि आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे ना, आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो इतना आसानी से नहीं मिलती है जॉब। ऑलरेडी यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई वैकेंसी आती है वो अपने दोस्तों को लगवा देते हैं, राइट। चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो लाइक मिडिल ईस्ट से हो, नो मैटर, वो अपने दोस्त को लगवाएगा। से आने से पहले वो अंदर से ही उनको मिल जाता है। हाँ, उनको मिल जाता है ऑलरेडी, आने से पहले ही उनको मिल जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं डोमिनोज में जॉब करता था, ठीक है। जब मैं डोमिनोज में जॉब करता था तो वहाँ पे जैसी कोई एक राइडर की जगह खाली हुई, एक राइडर गया, इससे पहले मैं किसी और को अपने दोस्त को बता पाता, मेरा मैनेजर ही अपने दोस्त को लगा देता था। अच्छा, राइट, ठीक है। तो नेटवर्किंग इज एवरीथिंग। अगर ये तो रहे पार्ट टाइम जॉब, क्या हाउसिंग वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बर्लिन की, कि लोगों को एक्चुअली में घर नहीं मिलता, और मिलता है तो 2 महीने के लिए मिला है। 2 hours यू हैव टू जस्ट पैक एवरीथिंग एंड शिफ्ट टू अदर अपार्टमेंट, और उन 2 महीने में आपको ढूंढते रहना पड़ता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलते लॉन्ग टर्म के लिए। आई एम लकी विद दैट पार्ट कि मेरे को अभी तक जितने भी घर मिले मेरे को सारे लॉन्ग टर्म के लिए मिले हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट रिक्वायर, मतलब लेकिन उसका कुछ टाइम लेना, जैसे सपोज कोई पूरी शिद्दत से ढूंढ रहा है तो उसको कितना महीना मिलने को आपको 1 वीक में भी मिल सकती है, अगर आपका नेटवर्क सॉलिड है, आप थोड़ा सा एक्टिव हो, मतलब आप घर में बैठ के नहीं ढूंढ रहे, आप बाहर जाके लोगों से पूछ रहे हो, ठीक है। अगर आपका नेटवर्क भी नहीं है, मतलब बोल रहे रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट, हाँ, नॉट रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट, एवरीवेयर। लाइक आप कहीं चलो, ठीक है, आप H&M गए शॉपिंग करने गए, आपको जॉब चाहिए, आप कहाँ से पे बिल करवाओ, जस्ट आस्क डू यू हैव अ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, आई एम अ स्टूडेंट हियर, दैट्स व्हाट आई डिड। ओके, इन द रिसेंट डेज, डिड यू गेट एनी पॉजिटिव फीडबैक देयर? समटाइम यस, लाइक कई बार तो लोग क्या अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं, जस्ट सेंड योर एप्लीकेशन हियर एंड आई विल फॉरवर्ड इट टू आवर मैनेजर। ठीक है, उसमें चांसेस नहीं रहते हैं कि आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा, बट नोबडी नोज कि आप लकी हुए तो। राइट, कीप अप्लाई। आप कहीं भी जा रहे हो, आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, बिल मंगवाया, वेटर से पूछा कि यहाँ पर 10 जॉब है क्या, ठीक है। आप कहीं शॉपिंग करने गए, वहाँ पे आप किसी कैफे में गए, आपने कॉफी मंगवाई, बिल आया, आपने वेटर से पूछा फिर से आपका पार्ट टाइम जॉब है क्या। कभी कभी जब नेटवर्किंग हम बोलते हैं ना, थोड़ा उसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, जैसे कि एग्जांपल नेटवर्किंग बनाने का क्या क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये अब सबको ही बोल रहा है नेटवर्किंग करना है, लेकिन कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता कि करना कैसा है। हाँ, मतलब उसका क्या स्टेप, थोड़ा मतलब स्ट्रक्चर में ये है, सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। आप कनेक्ट करो, जितने एक व्हाट्सएप ग्रुप से आप दूसरे में जाओगे, दूसरे से तीसरे में जाओगे, ठीक है। और केवल ग्रुप ज्वाइन करके ग्रुप की चैट्स नहीं पढ़नी है, आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। अगर कोई एड्स आ रहे हैं तो ठीक है, उसको इग्नोर कर दो अगर आपके काम के नहीं है तो। बट अगर कोई जैसे कोई फनी कुछ बातें चल रही हैं ग्रुप में, ऐसे ही लोग बात करते, तो आप उसमें ऐड करो। अगर हो सकता है किसी बंदे का आपके सर्वाइव मैच हो जाए, आप उसको पर्सनल मैसेज करो। बट हाँ, अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है तो उसको ये नहीं है कि कंटिन्यूसली मैसेज करना है, उसकी प्राइवेसी में नहीं घुसने का है, राइट। तो जस्ट कीप ऑन टॉकिंग टू एवरीवन, ठीक है। आप किसी पब्लिक प्लेस में आए हो, आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है कोई अकेला बैठा है, एक होता है कि बंदा अकेला वाइव कर रहा है, अकेला अपने शांति में, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। बट अगर कोई है जो आपकी तरह अकेला बैठा है, जाओ उससे बात करो। आपको यहाँ पे सबसे पहली बात, आप दूसरी कंट्री में आए हो, यू हैव टू एक्सप्लोर। शर्म को बेच के खा जाओ, राइट, सारी, ठीक है। आपके अंदर अगर शर्म है कि मैं उससे बात करूंगा, ही विल जज मी और शी विल जज मी, तो आप फिर इंडिया में रहो, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। आप यूरोप में आए हो, ठीक है, आपको इंडियंस से बात करनी है, आप इंडियंस ढूंढो।
आपको यूरोपियन से बात करनी है, यूरोपियंस ढूंढो, बॉयज से बात करना है, बॉयज ढूंढो, गर्ल्स से बात करना है तो बहुत है, बहुत जाओ बात करो। और मजे की बात, यहाँ पे करती हैं गर्ल्स बात, इंडिया की तरह नहीं आए हैं वो बॉयफ्रेंड करके निकल जाती हैं, यहाँ पे करती हैं, एक्चुअल में बात करती हैं। अभी हम लोग जिस जगह पर है ना, ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम घूमेंगे, ठीक है, हम किसी भी लड़की से बात कर सकते हैं, राइट राइट, डेफिनेटली, ठीक है, ऐसा एक भी लड़की यहाँ नहीं मिलेगी जो ये बोल देगी कि यहाँ नो पे आई डोंट वांट टू टॉक। एक ट्विस्ट दूंगा, बात करना मतलब नहीं कि वो पट गया, हाँ, पट नहीं गया, आप बात कर रहे हो, ठीक है, बस केवल आप कनेक्ट कर रहे हो, बाकी आपका कनेक्शन कैसे जाता है वो बात की चीज है, वो तो आपके उस पर रहता है, आपकी हाँ। कैसा वाइब मैच होती है। लेकिन हाँ, पटाने के लिए बात नहीं करना, सबसे पहली बात तो आपको कनेक्ट करने के लिए बात करना है, एज अ फ्रेंड बात करनी है किसी से भी, ठीक है, हो सकता है वो आज के बाद दोबारा आपको ना भी मिले, कोई बात नहीं, आपने उससे क्या इंसाइट ली वो ज्यादा जरूरी है, राइट, सबसे बेस्ट चीज है। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती थी कि मैं कैफे में जैसे जाता था, ठीक है, मैं लाइन में लगा हूँ, वेटर को मैंने वहाँ पे कासे पे ऑर्डर दिया, ठीक है, तो मैं ऐसे ही कुछ भी बात करता था, कुछ भी बात करता था, ओके ये वाली कॉफी कैसी है, ये मेरे को, अच्छा आप कहाँ से हो, आप बर्लिन से हो, अच्छा आप कहीं और से हो, तो आप यहाँ पे क्या स्टूडेंट हो, आप भी स्टूडेंट हो, कुछ भी बात करो, ठीक है। मतलब उसको हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कीवर्ड देंगे तो ग्रो योर विजिबिलिटी, grow your visibility, grow your communication skills, or grow your like what do you say, not connection but your ability to talk, मतलब लाइक आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, इंट्रोवर्ट बन के फिर आप यहाँ डिप्रेशन में जाओगे केवल। जर्मनी इज अ country which is famous for winter depression especially right now we are facing that, yeah right now आज सन निकला है, ठीक है, ये लास्ट टाइम मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने आखिरी बार सन कब देखा था, मे बी 3 days बैक और शायद 10 days बैक, तो यहाँ पे ये रहता है। तो इस फेज में, इस सेगमेंट में हम नेटवर्किंग को थोड़ा सा ब्रेक किए, तो आपको सपोज जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको उसमें कुछ आइडियाज देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सपोज आप भी एक व्यूअर्स हैं, ठीक है, सपोज कोई कमेंट किया है तो उस कमेंट में आपका भी व्यू दीजिए, तो इट्स अ पार्ट ऑफ आल्सो नेटवर्किंग। या इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। एक बंदे ने कमेंट किया, आप उस पर कमेंट करो, आपको उसको कंटिन्यू करना है, कंट्रास्ट करना है, कंट्रास्ट करो, राइट, क्योंकि कभी-कभी मैं देखता हूं कमेंट के बीच में दोस्ती बन जाती है। मैं जब आपसे पहली बार मिला था, राइट, तो नवीन के थ्रू हम लोग मिले थे, एंड नवीन और मैं इंस्टाग्राम पे ही पहली बार मिले थे, लाइक आई मैसेज्ड हिम बिकॉज ही इज अ ट्रैवलर, ही इज एक्सप्लोरर, ओके, मेरा भी पैशन वही है। तो स्टार्टिंग में मैं आया, मैं देख रहा हूँ इसको कंट्रीज टू कंट्रीज ट्रैवल करते हो, तो मैंने उसको मैसेज किया, दैट्स हाउ वी कनेक्टेड, राइट, एंड थ्रू हिम वी कनेक्टेड, राइट। This is an example of networking. Yeah, so today we are trying to connect you also. So like जो आप देख रहे हैं, yep. मैंने एक नेगेटिव पॉइंट सुना था, ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं एक सॉरी उसको नेगेटिव वे में आप नहीं लेंगे, आई एम जस्ट लाइक इट्स नॉट माय थॉट, आई हर्ड इट फ्रॉम समवेयर, सो आई जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस, ओके। बोला कि यहाँ पे इंडियन सबसे पहले आपका मतलब आप जो एक्सपेक्ट करते हैं इंडियन, मतलब ऐसा होता नहीं, मतलब इंडियन ही आपका इंडियन के साथ मतलब झगड़ा ज्यादा होता है, इसका क्या स्कैम्स ज्यादा होते हैं, एक इंडियन ही इंडियन के साथ ज्यादा स्कैम करते हैं। लेकिन तो कभी-कभी लगता है कि मतलब सपोज हम जब इंडियन को देखते हैं हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस में भी हो जाता है, क्योंकि मतलब वो, हाँ, अच्छा फॉर एग्जांपल लाइक मैं यूपी से हूँ, मेरे को कोई यूपी का बंदा दिखेगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, ओ माय गॉड ये भी यूपी से, ये मेरी हेल्प करेगा शायद, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है, राइट। पहली बात तो यहाँ पर हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो 10 साल से यहाँ पर है, चाहे वो 10 महीने से है, चाहे वो 10 दिन से है, राइट, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। तो आप अगर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी हेल्प करेगा, पहले उसको हेल्प चाहिए, राइट, ठीक है, एवरीवन नीड्स हेल्प हियर, राइट, राइट, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि इंडियंस का वो करते हैं, ऐसा होता भी है बहुत सा, मैंने सुना, मेरे दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसे सीन्स हुए हैं, ठीक है, कि एक इंडियन ने उनको घर दिलवाया एज ए एजेंट, एंड बाद में सारा वो रिफंड वगैरह नहीं मिला था, डिपॉजिट नहीं मिला था, बट ठीक है, ये होता है, ये सब करते हैं, बाहर के लोग भी करते हैं। भी होता है इंडियन के बीच में, लड़ाइयाँ तो होती हैं, लड़ाइयाँ इंडियंस के साथ इसलिए होती है क्योंकि इंडियंस लड़ाइयाँ करते हैं, आप किसी यूरोपियन से लड़ाई नहीं करते क्योंकि वो नहीं करता आपसे, राइट। लड़ाई दो तरफ से होती है, ठीक है, आपका लड़ाई का मूड है, सामने वाले का मूड है, दोनों लड़ लेंगे, अगर सामने वाले का मूड नहीं तो आपका खत्म हो जाएगा ऑलरेडी। तो या मतलब जैसे कि एग्जांपल मेन ये रहता है कि जब आप किसी जर्मन से कनेक्ट करते हो, जब या आप किसी और कंट्री के लोगों से कनेक्ट करते हो, यूरोपियन से कनेक्ट करते हो, अमेरिकन से कनेक्ट करते हो, तो उनका क्या रहता है कि वो लोग नहीं लड़ते इतना ज़्यादा, क्योंकि वो एक्चुअली एक तो लैंग्वेज बैरियर भी होता है, आप इंग्लिश में लड़ाइयाँ इतने अच्छे से नहीं कर सकते जितनी आप हिंदी में कर सकते हो, राइट, ठीक है, तो ये चीज़ भी रहती है। बाकी लड़ाइयों का ऐसा कुछ नहीं, हर कोई यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड है, हर कोई स्ट्रगलिंग फेज में है,
मतलब ऐसा कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कुछ फाइट भी होता है लाइक मतलब फिजिकल फाइट, यू मीन फिजिकल हाँ मतलब फाइट? पुलिस तक बात जाता है ऐसा कुछ? ऐसा अभी तक तो मेरी नॉलेज में कोई नहीं रहा है, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल्स में या मेरे नोन्स में नहीं रहा ऐसा कोई। क्योंकि मेरा क्वेश्चन पूछने का वजह क्या था, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी 1-2 यूरो के लिए हाँ, इंडियन के बीच में लड़ाई होता ये चीज़ें घरों में होती है। ये Right. चीज़ें घरों में होती है इस तरीके से कि हाँ, अब आप नए घर में आए हो, ठीक है, आप पहले से किसी को नहीं जानते हो, हाँ हाँ ठीक है, अब हो सकता है किसी एक बंदे का जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा नैरो हो, आपका ब्रॉड है, ठीक है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके माइंड सेट, क्योंकि आप लोग एक ही घर में रह रहे हो सकता है कि वो आपके लिए मतलब कुछ लेकर आए घर के लिए, and अगर उसका, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, एक गाय था, मैं नहीं बोलूंगा किधर से था या कौन हाँ, था, नाम मत बोले, जस्ट जैसे मतलब स्टोरी बता दीजिए। इंडिया से ही था। तो वो क्या करता था कि लाइक अगर वो कुछ लेकर आया एंड सबका कंट्रीब्यूशन बन रहा है, लाइक वो 5 यूरो का कुछ लाया, हम 6 लोग हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन में क्या करता था कि ओके आपका 89 सेंट्स हुए ओके, एंड स्प्लिट यू वाइज हैव में। टू पे मी बाय द एंड ऑफ द नाइट, ओके, इस कि तरह ये से। कल तक नहीं जाना चाहिए, अच्छा। मेरे को अभी पे करो, 89 सेंट्स भी अभी पे करो। हम लोग थे कि चलो ठीक है यार, जब 10-12 यूरो, 15 यूरो, 50 यूरो हो जाएगा महीने के एंड में, हफ्ते के एंड में, चलो आपके पास पैसे नहीं है, आपको हफ्ते के एंड में जब हो जाएगा 89 सेंट्स के, अब वो करता था ट्रांजेक्शन, ठीक है, वो उसका माइंड सेट हो सकता है भाई वो किसी ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आया हो जो कि वो बहुत ज्यादा लोन लेके आया हो, बहुत ज्यादा वो, तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो हमारा खर्चा करेगा। राइट। तो उसमें एक तो तरीका अप्रोच हो सकता है कि मैं उससे लड़ लूं भाई कि यार तू कल से मत लाना मेरे लिए सारी चीजें, ये सब चीजें हटा दो, मैं अपनी आप ले आऊंगा, तू एक एक सेंट के लिए मेरे से लड़ता है रात को। दूसरा तरीका क्या है कि अगर वो ला रहा है, ठीक है, मैं उसको पे कर दूंगा, कितना टाइम लगता है, जितनी देर में उससे लड़ूंगा उतनी देर में पेमेंट हो जाएगा। राइट। तो ये माइंडसेट पे होता है सारा। और बाकी 1-1 यूरो 2-2 यूरो के लिए हाँ कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग नहीं लड़ते हैं, कुछ भी ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो 100-100 यूरो भी भूल जाते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग शॉपिंग गए साथ में, उसने बोला भाई ये मेरे को चाहिए, ठीक है, मेरी जॉब लगी हुई है, ठीक है, तो मैंने बोलिए चल ठीक है, हमने पे किया, हमने वहाँ देखा 39 यूरो, बट पता चला 39 नीचे वाले का था, ऊपर वाला 79 यूरो का था। पेमेंट किया, खत्म किया, बात हो गया। अब ये नहीं है कि मैं उसको गिनाता रहूंगा बार बार कि भाई मैंने 79 यूरो का लिया है। डिपेंड करता है वाइब टू वाइब, लेकिन इसमें भी और एक पॉइंट जैसे कि आप एक्सपेक्ट ज़्यादा मत कीजिए। एक्सपेक्ट ही कीजिए आप किसी के साथ भी, एक्सपेक्टेशंस आपको किसी भी कंट्री में हर्ट करेंगी, किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में, करियर में, राइट, दोस्ती में, राइट, सही में, सब जगह आप एक्सपेक्ट अगर कुछ भी कर रहे हो, अगर देयर इज अ सेइंग यू कांट बी अ डिप्रेस्ड पर्सन इफ डोंट हैव एक्सपेक्टेशन। राइट, डेफिनेटली। In any situation, if you don't have expectation, you can't be a depressed person. राइट। If you have expectation, it will break and It will will break, lead to again break, and will lead to depression. राइट, ये एक पैटर्न बन जाता है, क्योंकि मैंने पहले इटली में रुका था 2 साल। मैंने 2020 में आया था यूरोप, राइट। मैंने पहले इटली में रुका था, उसके बाद मेरे साथ बहुत सारा हादसा हुआ, ठीक है। और मुझे दिक्कत क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं कम्युनिकेट करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं आने से पहले मुझे पता चल गया था कि कंटेंट यही है, यही है, मतलब अब्रॉड में स्टोरी यही है। तो कोई नहीं, यू नो लाइक, जब मैं पहली बार एनकाउंटर हुआ, तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने तो पहले सुना था ना, मेरा सबकॉन्शियसली मुझे लगा ऐसे जस्ट इग्नोर इट, इग्नोर इट, थोड़ा बहुत कॉफी पी लो फिर सो जाओ, फिर के बाद में देखेंगे। इट्स काइंड ऑफ लाइक, मैंने उसको इस तरह से देखा कि, लेकिन कभी कभी जो नया जो स्पेसिफिक जो होम सिक पीपल होते हैं, वो आके बोलते हैं भाई इंडिया में वैसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, मतलब लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से झगड़ा होता है, मतलब उनका माइंडसेट मैं उनको समझाता हूँ। तो इसलिए मेरा यही मैसेज आता है कि और कोई बुरा नहीं है, लेकिन डोंट टेक इट नेगेटिवली, बट बी प्रिपेयर फॉर दैट। बी प्रिपेयर, आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। क्या आप एक नई कंट्री में आ रहे हो, आप यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, जीरो, नॉट फ्रॉम 1, नॉट फ्रॉम 2, you have to start your life from zero. You have expect nothing and expect just one thing, that you know nothing. You have to gain knowledge from everyone, and everyone here is struggling, everyone here is having own problem. Maybe उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसके घर में कोई हेल्थ इशू हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो, उसका करियर में कुछ चल रहा हो, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि ही विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन विद यू, यू आर रॉन्ग। अब हम मेन मुद्दे में आएंगे, BSBI। My college is BSBI, it's Berlin School of Business and Innovation. I am also from there. तो अभी बताइए कि BSBI का जो, पहले थोड़ा पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं कि आपके इतने बैचमेट थे, उनका स्टेटस क्या है, उनको भी जॉब मिल गया है या क्या है? मैं सबके टच में तो नहीं हूँ, जिनके टच में हूँ
they are right now either doing part-time jobs or looking for the jobs. और एक दो लोगों को शायद मिल गया है, बट कहाँ मिला है मेरे को आइडिया नहीं है. इसका मतलब आप लकी हो. लकी भी कह सकते हो, हार्ड वर्किंग भी कह सकते हो. राइट. नहीं, कभी कभी फॉरेन में लॉक भी साथ देना चाहिए. हाँ, लक साथ देता है. हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है. हाँ राइट. कभी हार्ड वर्क 90% लोग कर रहे हैं, 10% नहीं कर रहे हैं, बट 90% लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं. लक साथ देता है और आपकी स्ट्रेटेजी साथ देती है. सबसे इंपॉर्टेंट, लक भी आपका साथ तब देगा जब आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी. अगर आपकी स्ट्रेटेजी एक रिवर्स वे में है, ठीक है, आपकी डायरेक्शन ही गलत है, तो लक आपका कुछ नहीं करेगा. आपकी स्ट्रेटेजी, आपका जो एक अप्रोच है वो. कुछ आप हैक्स बताना चाहेंगे जॉब के लिए? जॉब्स के लिए? हाँ, मतलब जैसे आपका ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर जॉब लग गया, राइट? मतलब ग्रेजुएशन कैप पहने से पहले जॉब लग गया भाई को जॉब, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज़ राइट नाउ आई एम अंडर आल्सो जॉब सीकर वीजा. ओके, मेरा और 14 मंथ्स इवन आई एम आल्सो इन जॉब सीकर वीजा एट दिस मोमेंट. हाँ, लेकिन आपको जॉब लग गया जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है. मेरा अभी और 14 मंथ्स बचा है, मुझे पता है. इवन मेरा कल एक और इंटरव्यू है. नो, कल नहीं, परसों मेरा एक इसी कंपनी में हायर पोजीशन के लिए इंटरव्यू डायरेक्ट. मतलब मेरे को 6 मंथ्स वेट नहीं करना पड़ेगा. अगर मेरा वो इंटरव्यू हो जाता है क्लियर, 2 राउंड्स होंगे, कल परसों फर्स्ट राउंड है, एंड अगर मेरा 2 राउंड्स क्लियर हो जाते हैं देन मेरे को डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ से ही जॉब सीकर वीज़ा चेंज हो जाएगा मेरा. तो आज सक्षम से मुझे बहुत सारा पॉजिटिव. ये चीज़ कैसे होती है? ये चीज़ भी नेटवर्किंग के थ्रू होती है, और आपके हार्डवर्क के थ्रू होती है, और आपके स्किलिंग्स के थ्रू होती है. कि लाइक उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में बोला कि आपको 6 मंथ्स लगेंगे टू गेट फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन अ कंपनी. ठीक है, 2 मंथ्स में मैंने उनको ऐसा अपना रिजल्ट दिया, अपना काम करके बताया. मैं जिस तरीके से सीखा, जिस तरीके से मैंने नेटवर्किंग की सभी लोगों के साथ, ठीक है, और जिस तरीके से मैंने अपनी स्किल्स का मैक्सिमम यूज़ पोटेंशियल दिखाया उन्हें, तो उन्हें भी लगा कि ठीक है यार, ही हैज़ द पोटेंशियल, ही हैज़ द नॉलेज, ही इज़ विलिंग टू लर्न, व्हाई नॉट टू गिव हिम अ चांस. या तो उसमें बीएसपी का रोल कितना है इन गेटिंग अ जॉब? मतलब आपका जो स्किल एनहांसमेंट में हो या आपको ग्रूम करने में हो? BSVI का नॉलेज ऐसे 50-50. लाइक BSVI में मेरे को, मैं बहुत लकी रहा कि मेरे को प्रोफेसर्स बहुत अच्छे मिले. One of my professor is from Ukraine. She is Dr. Svetlana. Okay. She is like a mentor to me in Berlin. Okay. And उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स. लिंक्डइन कैसे ग्रो करना है, लिंक्डइन पे कैसे इनहेंस करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, जॉब एप्लीकेशन की स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हाउ टू मेक द CV, हाउ टू मेक द कवर लेटर परफेक्टली, हाउ टू टेलर CV इन एवरी अदर एप्लीकेशन. Like you can't make one CV and apply for 100 jobs. You have to make 100 CVs for applying for 100 jobs. And 100 CVs सेम होते हैं, फॉर्मेट अलग होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि जॉब डिस्क्रिप्शंस आपको लेना होता है. ये चीज़ मेरे को उन्होंने सिखाई. ओके. तो ये सब कुछ आप चैट जीपीटी के थ्रू किए या खुद? चैट जीपीटी के थ्रू ऑब्वियसली. नहीं, केवल नॉट ओनली चैट जीपीटी, बट देयर आर लॉट ऑफ टूल्स. ओके. देयर आर मल्टीपल टूल्स जिनसे आप कवर लेटर, मैं नहीं कह रहा कि आप चैट जीपीटी को बोलो राइट मी अ कवर लेटर, ऐसे करके नहीं. You have to give him a like proper prompt. Proper prompt जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपको proper result नहीं मिलेगा. So this is called prompt engineering. Right. इसके लिए भी मैंने एक वो किया था, webinar attend किया था. It was like 3 hours long webinar. Okay. जिसमें उन्होंने prompting सिखाई. तो यही चीज़ होती है एक्टिवनेस. जब आप एक्टिव होगे, जब आप खाली होगे, अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो ना और आप साथ में जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने का टाइम नहीं मिलता है. आप पार्ट टाइम से आओगे, आपको जितना टाइम मिलेगा आप उसमें अप्लाई करोगे, देन फिर आप सो जाओगे, नेक्स्ट डे आप फिर 8 आवर्स की शिफ्ट पे जाओगे. तो यू हैव टू क्विट दैट थिंग. ये बहुत हार्डेस्ट डिसीजन होता है, क्योंकि जब आपका पैसा आ रहा होता है उस जॉब को छोड़ना, और आपको ये बात नहीं पता है कि हो सकता है आपको 1 महीने में भी जॉब मिल जाए, हो सकता है आपको 6 महीने तक भी जॉब नहीं मिले. ऐसा कहना मतलब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है जो कि हर कोई नहीं लेता है. जैसे कि मेरा एक और फ्रेंड है, उसको मैं 3 महीने से, जब से मैंने जॉब छोड़ी, मैं भी उसको बोल रहा हूँ भाई तू भी छोड़, अप्लाई कर. वो करता है एप्लीकेशन, बट वाइल डूइंग ए पार्ट टाइम जॉब, और उसका अभी तक नहीं लगा. बट आई विश कि उसको 2 या 3 दिन में भी लग जाए. मेरा भी एक मतलब जो रूममेट है, मैं भी उसको हमेशा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक काम कर, ठीक है, मैं उसको एक लॉजिक समझाता हूँ. ओके, सपोज यू आर डूइंग पार्ट टाइम, यू आर अर्निंग हाउ मच, 1000. सपोज कभी कोई फुल टाइम भी करते हो या 1000 और 2000 या 2000 तो नहीं कोई करता. अगर वो 7 डेज कर रहा है, बिल्कुल मतलब पार्ट टाइम मिनी मिला रहा है, सपोज 1500 1800 चला गया, समथिंग लाइक दैट, राइट. और टिप्स शिप्स मिला गया, रेस्टोरेंट में कर रहा है तो 2000 पकड़ लीजिए. लेकिन एक बात आपको समझ में नहीं आता है, यू आर नॉट हियर टू डू पार्ट टाइम जॉब फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? बिकॉज़ दिस इज नॉट योर लाइफ, this is not your goal. You are not here away from your families, like 7,000 kilometers away from your family, to do a shift in a kitchen. You are an educated person,
Okay, Right. you have done your studies, you have done a lot of hard work, and you deserve a good job. डेफिनेटली अभी ये माइंडसेट होना चाहिए। एंड और एक उसमें जैसे कि आप अभी आप सपोज ग्रेजुएशन आपका हो गया, सपोज आपका जॉब सीकर वीजा स्टार्ट हो रहा है सपोज जनवरी से, राइट? जनवरी से 18 मंथ्स आपका होगा, तो इसका मतलब इफ आप सपोज खुद को रेडी नहीं कर पाए कि आपका जॉब ट्रांसक्रिप्ट आ गया, उस दिन से आपको जॉब नहीं मिला, इसका मतलब आपका पैसा माइनस हो रहा है। मतलब आप एक फुल टाइम जॉब करें तो आप 3000 यूरो मिलेगा। अभी आप नेगेटिव में जा रहे हो, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है और आपका टाइम भी नेगेटिव में जा रहा है, पैसा भी नेगेटिव में जा रहा है। राइट 18 मंथ्स कंप्लीट, बैक टू पवेलियन। राइट देयर इज नो वे टू स्टॉप हियर। इसीलिए मतलब जैसे आप, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा काम किए कि मतलब आपका ट्रांसक्रिप्ट मिलने से पहले खुद को तैयार करो कि जैसे ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा तो मेरा हाथ में जॉब होना चाहिए। हाँ, दैट नीड्स टू बी योर गोल। ये एक मैं व्यूअर्स को बता दे रहा हूँ कि मोस्टली लोग ये गलती करते हैं, मैंने भी करी थी स्टार्टिंग में 1 साल तक, कि जैसे आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, आपको लगता है आपका लाइफ सेट हो गया, ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा आ rहा है, पार्ट टाइम जॉब से पैसा आ रहा है, यू आर अर्निंग, यू आर स्पेंडिंग, यू आर अर्निंग, यू आर स्पेंडिंग, यू आर अर्निंग, यू आर मेकिंग ट्रिप्स, एंड जस्ट टाइम खत्म हो जाता है। जस्ट टू मेंटेन योर you didn't you developed your Insta profile, you didn't develop your LinkedIn profile. राइट That's the thing. Yes, मैंने भी की थी गलती। 1 साल तक मेरे को भी कोई यार ठीक है यार 18 मंथ्स मिलेगा जॉब सीकर में, 18 मंथ्स में तो 18 डेज में जॉब मिल जाएगा, हम कोई खराब है क्या? राइट ये एक मेंटेलिटी होती है लोगों की, और ये होती है, ये एक नेचुरल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आपके साथ अगर हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, सभी के साथ है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा आई गेस। ठीक है, जब पार्ट टाइम जॉब से स्टार्टिंग में पैसा आने लगता है ना, एंड यू कन्वर्ट इन इंडियन रुपीस, तो ऐसा लगता है अरे बाप से ज़्यादा तो मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, राइट जिंदगी बन गई। हाँ लेकिन दिस इज नॉट अ फाइनल गोल, दिस इज नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन। इवन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज नॉट माय फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन किसी का कुछ नहीं होता, यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग, यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग। या ठीक है, आप कितनी भी रील्स देख लो जिधर लोग अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप मोनाको की कितनी भी रील्स देख लो, यू कांट गेट दैट लाइफ स्टाइल अंटिल यू वर्कड हार्ड। राइट डेफिनेटली। तो यही चीज़ मतलब क्योंकि सक्षम से मतलब होल में ये चीज़ 2-3 बार बोला, अभी फिर से ही बोलूँगा, क्योंकि आज का मेरा पॉडकास्ट है, एक ही टेकअवे मैं उनसे लूँगा, मैं आपको भी बोलूँगा, आप यही लीजिए कि आप कोशिश कीजिए, डोंट प्रोकास्टिनेट। क्योंकि प्रोकास्टिनेशन बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि नहीं ठीक है अभी, एंड डू नॉट ओवरथिंक, दैट्स द थिंग, डू नॉट ओवरथिंक एनीथिंग, जस्ट कीप चिल, कीप ट्राई एंड रिव्यू द थिंग्स। लेकिन अगेन हमारा मिशन यही है कि आपको डिग्री मिल गया, ट्राई टू गेट ए जॉब विद इन 6 मंथ ऑफ योर डिग्री। या डोंट एक्सटेंड, don't focus only on higher level jobs, Try to start. just focus on getting into the industry. राइट Every single day counts your experience, every single day. अगर आपको एक छोटे लेवल का, आप ठीक है आपने पढ़ाई की MBA लेवल का, ठीक है आपको एक जॉब मिल रहा है बहुत आपकी इंडस्ट्री में बहुत जूनियर लेवल का, बेसिक लाइक बैचलर्स लेवल का, जस्ट गो फॉर इट, एक्सपीरियंस गेन करो। ये नहीं है कि नहीं मैंने तो MBA किया है, आई विल बी द मैनेजर। फर्स्ट डे यू कांट बी अ मैनेजर, राइट स्पेशली इन अ कंट्री अवे फ्रॉम योर कंट्री। ठीक है, इंडिया में अलग चीज़ें होती हैं, इंडिया में जॉब मिलना बहुत आसान हो गया है, इवन थ्रू इन्फ्लुएंसेस, इवन थ्रू मनी और कनेक्शंस, फ्रेंडशिप, फैमिलीज में मिल जाता है। ठीक है, कुछ जॉब्स होती नहीं मिलती, बट वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पे यू हैव टू गो इनसाइड द इंडस्ट्री, you just have to step in the industry, and once you stepped in the industry, you have to do the networking. That's the main thing. Networking is God, networking is everything in another country. More people in your network, more you will be in a good direction. Yeah, Doesn't matter these people are good people or bad people, every kind of people you should have in your network. but at least you will learn something. या मेरे नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टीज गाइज हैं, दे डू पार्टीज फॉर 7 days, yeah 7 nights. yeah ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे को तो जॉब चाहिए था, अरे यार मेरे को भी वाइब करनी, मेरे को भी पार्टी करनी, मेरे को भी मस्ती करनी, तो मेरे को उन लोगों के साथ भी दोस्ती करनी है। ठीक है, अभी मेरा मूड है नाइट में, फॉर एग्जांपल कि हेलोवीन आया, हेलोवीन में मेरे को है कि अब फिर वही नेटवर्क मेरा काम आएगा कि मेरे को किधर जाना चाहिए हेलोवीन के लिए, किधर सबसे अच्छी पार्टी होती है हेलोवीन के लिए। एंड यू नो आई सेलिब्रेटेड हेलोवीन लाइक बोथ ईयर्स विद माय फुलेस्ट। मैंने पूरा मेकअप करके अच्छे से घोस्ट बन के गए थे हम लोग। तो किसी भी कंट्री में आए हो, पहला ब्रॉड माइंड सेट के साथ हो। ठीक है, आपको एक्सपेक्ट करना हर एक चीज़ को, यहाँ का जो कल्चर है ना, आप ये नहीं करोगे ओ दिस इज़ नॉट आवर कल्चर, दिस इज़ नॉट इंडियन कल्चर, हेलोवीन हम नहीं सेलिब्रेट करते, विल सेलिब्रेट दिवाली एंड
whatever your religion festival is. ये नहीं है. You have to celebrate everything. I visited church on Christmas. I celebrated Halloween. I celebrated Diwali here. I celebrated Holi here. I celebrated every festival, every other festival. I celebrated the parties also. Yeah, like So because I have seen ये her ये his Instagram ये profile. broad set mindset होता है. I know many people from India who are here who don't attend parties because they don't like parties. They like only. That's a good thing कि आपको अगर पार्टी नहीं, बहुत से लोग होते हैं नहीं पसंद होती है. तो मेरा But ट्रैवल कीजिए. the thing is you don't like party or you hate parties. हाँ, दोनों में डिफरेंस होता है. राइट राइट. ठीक है कि बहुत से लोग होते हैं आई डोंट लाइक पार्टीज, ओके, आई हेट पार्टीज, ओके, बट आई हेट पीपल हु डू पार्टी इज नॉट ओके. Yeah, it's not right because it's their life to who are hating them for some kind of profession, right? क्योंकि ओके, मेरे को पार्टी करनी है मैं करूंगा, तुमको नहीं करनी, ओके, क्योंकि घर पे यहाँ बैठो. बहुत सारे लोग पार्टी प्रोफेशन में भी पैसा कमा रहे हैं ना, पार्टी ऑर्गेनाइज करके. अरे बहुत पैसा है. इवन मैंने एक क्लब में भी पार्ट टाइम जॉब किया है. बिफोर दिस फुल टाइम जॉब आई वाज इन अ क्लब. सो उधर जो लोग मेरे साथ काम करते थे दे आर डूइंग दैट जॉब फ्रॉम लाइक 2 years or 3 years and they are earning a well good money and they are enjoying that thing. हाँ, The because thing they is want to be in they there. yeah they want to be in that environment. They are not like engineers or doctors. They studied sound engineering and they want to become a DJ. For that environment is their field. So Right. they are doing in their field. Right. ठीक है. अब मैं बोलूँ कि नहीं ये इन लोगों की लाइफ तो कुछ नहीं है, ये लोग तो यहीं पार्टी करते करते ज़िंदगी निकाल देंगे. नहीं यार, वो उनका फील्ड है, तुम्हारा फील्ड. अभी मैं कोई बंदा वो मेरे से बोलेगा कि यार ब्रो यू स्पेंड योर होल लाइफ इन ऑफिस, ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. मेरे लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है. आपको एक्सेप्ट करना होगा हर एक चीज़ के लिए. हर टाइप के लोग होते हैं, हर किसी का कल्चर है. यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. ठीक है. Enhance, embrace the things, embrace every moment, embrace the culture. That's the thing what I learned living here 2 years in Germany. I think Berlin is the right place for the acceptance. Yeah, because see. Berlin is not a German city, it's a multinational, international city where you will feel not only you are looking for German people, you will see every other nationalities. Berlin is historically like that because Berlin is, मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मतलब बर्लिन का एक डिफरेंट वाइब है, डिफरेंट एनर्जी है, राइट? Yeah. मतलब व्हाटएवर यू वांट टू डू नो वन विल गिव अ सीट टू दैट. समबडी यू विल फाइंड समबडी वेयर यू कैन मैच योर वाइब, यू नो. Yeah. यू विल फाइंड समबडी क्योंकि इसका एक क्योंकि डिफरेंट सिटी में मैंने गया था, मतलब वहाँ पे तुम्हें लोग जज करेंगे, वो करेंगे. No one. Like we are standing here in the middle of a park, and people are watching us from all over the side. Yeah. But no one is judging it. What the shit they are doing? Okay, they are enjoying their views. We are enjoying our podcast. Yeah. That's People the are thing. people also And comment. we don't have any problem doing No, this. no, We don't feel any ashamed. Like in India, people start making your reels and make you popular. See, those two guys are doing the popular. Here, no one will do that. Right. If I do dance here without any music, no one will make my video. Maybe somebody will come and join. Yeah, maybe someone will come and join, but no one will make my video. So don't be ashamed of doing anything. Just be active and be open to everything. Okay, so Saksham, now we are in our end part of the podcast. It's very interesting and it's very surprising. Okay, so I will ask you some negative and positive rapid fire questions. So you have to, if you know, you have to say yes. If you don't know, you can say no. Okay. But don't explain. Okay? Okay, just yes and no. Yes or no, but little bit, maybe 1 to okay. 3 words. Okay. Okay, so what is your opinion about European ladies? Do you think you can? They are more मतलब open. जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना, मतलब इजीली पटा सकते हैं इंडियन लड़की से. They are more open. They are more open. But if you are looking for a long-term commitment, you are not at the right place. Okay, you are not right. Okay, fine. But ऐसा आपको लगता है कि जो यूरोपियन गर्ल्स हैं वो ब्राउन स्किन में इम्प्रेस होते हैं या it will be hard for you to impress a white girl? It depends on your skills, your flirting skills, your communication skills. Okay. It will That's not what depend I upon feel. your skin. Yeah, Skin that's color, what right? I feel. Like if your communication skills are good, you can talk to anyone. You can make vibe. You can like flirt with everyone. And did you face any racism in Berlin? Not really now. Till Okay, now. any other part of the Europe? No. Okay. So what is the most beautiful place in Germany for you?
What I have visited or what I have seen on Instagram also? What is your personal experience? What I have visited, I went to Bavaria last year in October, in the Oktoberfest, and then I visited to Zugspitz, the highest peak in Germany, and that's the most beautiful part I have ever visited till now. But there are a lot of more good places also, Okay. which I have And the never different visited part of the yet. Europe, you want to highlight any place? Krakow is the city which I love. Krakow means which country? In Poland, Krakow. Poland. I visited Poland, I visited Prague in Czech Republic, I visited Warsaw in Poland and Krakow in Poland. I have visited Amsterdam also. Okay. But Krakow is the city which I personally liked so much. Okay, so what you learn from Germany? Tell me 3 things. What are the most important things you learn from Germany or German? From German, Yeah. number 1 is be active for everything. Okay. Number 2 is enjoy every moment, no matter what. Okay. Because Berlin people love to party Yeah. on every occasion. And third is patience, I think. Yeah, patience. What I learned here is patience. You have to be patient for everything. Nothing comes in front of you in a matter of second. Okay. Okay. Good things. And what you dislike? In Germany, Yeah, 3 things. language barrier, Okay. number 1. Okay. Number 2 is always be on time. And if you get late by 1 or 2 minutes, Yeah, okay. they'll be rude to you. Okay. Especially the old people, not the young people, the old people. And number 3 is bureaucracy, paperwork, Paperwork. letters, especially. Everything is so like backward. Okay. Okay. So, if you have any question to ask me, you can ask me. Share your experience. Yeah, which For experience? next 1 hour. You are here in Berlin like more than me. Yeah, for almost like 2 hours. Not in Berlin, but in Europe. Yeah. So similar experience, I would say. Not bad, but I get more rejection because I do street interview. You know, it's very, for me. It's very in India. Suppose if you are asking to get a bite, you can get a bite easily. But Yeah. here, if you are asking somebody, they actually hate. You have maybe to camera. fight. You have to fight. Yeah. Not physically. Yeah, but yeah. You have to fight mentally. You have to fight We- with everyone Yeah. to go ahead. Yeah, and one more thing, in India suppose हम जा रहे हैं ना, अरे ये भाई यहाँ पे आ गया, ऐसे ब्लॉग बना देता हूँ, यहाँ पे No one ये- will give a. या आप ऐसे करो कोई आपको स्लैप मतलब मार भी सकता है क्योंकि आप तो आस्क पर मतलब मुझे जो You have लगता है to you have ask. to- Yeah, that's the thing. Before like placing the camera on someone's face, you have to ask for the consent. yes Like if you are taking selfie and then someone will come yeah to you and say, okay, can you just delete this photo because I am in this pic. yes And I have to delete that pic. I have to take another selfie with Yeah, another angle. So- Sometimes happens with me. Sometimes even people are like, I was taking a selfie with my friend and in a rave party, there was a party going on, and like 4 people comes like, yeah that's happened. But I face challenging when I approach people in the street. Okay, because that is most challenging for me because when I make street interviews, if I approach maybe 100 people, maybe I Like- got 2 or 5 people who are interested. So means lots of because people are in hurry. People don't have time yeah to invest. they don't like so They don't like cameras. Like that's the thing. I want to share one thing. Like in recent, there was a Coldplay concert in Mumbai. You know, I saw a reel where Chris Martin was asking, "Please keep your phone in the pocket, hands in the sky." yeah People are just making videos. In any other part of the world, people are vibe. Yeah. People do vibe. People enjoy the moment rather than making the video. right I go in any club in Berlin, people dance. They are not making snaps. Even Yeah. I am the only person in the crowd who makes snaps sometimes. right so that is a good thing because and for me and also because when I'm trying to approaching after getting rejection I feel the confident that so I groom myself. If I will ask, means I can talk to anybody in the crowd, right? Because if they will reject me, I know it's happened me before, right? So it will So not. you have to be habitual for that thing. या तो अभी क्योंकि ये जो चीज़ है मेरा बहुत दोस्त के साथ हुआ है स्पेसिफिकली, लड़की दोस्त और लड़के दोस्त के साथ भी, क्योंकि जब वो घर से आते हैं वो बहुत सोचते हैं कि यूरोप इज कूल, वही सोच के आते हैं,
जब इमीडिएटली लैंड करते हैं then reality hits. या मतलब उनका कम्प्लीटली माइंड ब्लैंक आउट हो जाता है, क्योंकि उनको पहले जब देखते हैं विंटर में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट विंटर में आते हैं राइट, 4 बजे से अंधेरा, 8 बजे तक उजाला नहीं, मतलब कभी कभी सन ही नहीं होता है राइट, तो इट्स अ वेरी मतलब डिप्रेसिंग। आपका एक्सपीरियंस क्या है होम सिकनेस और डिप्रेशन को लेकर के, एंड हाउ समवन डील विद दैट? होम सिकनेस तो देखो ये है कि टाइम डिफरेंस होता है, ठीक है, तो एट नाइट, मोस्टली एट नाइट टाइम आई मिस्ड माई फैमिली, ओके, एंड द टाइम व्हेन आई वाज मिसिंग देम दे आर स्लीपिंग, सो आई कांट मेक अ वीडियो कॉल। राइट, ठीक है, दिन में तो बिजी होते हैं, दिन Yeah. में हम कॉलेज में होते हैं या जॉब पे होते हैं या फिर कहीं दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, रात में जब हम अकेले होते हैं तब घर की याद आती है, और उस टाइम पे सब सो चुके होते हैं इंडिया में, क्योंकि 4.5 आवर्स का डिफरेंस होता है इवन इन विंटर टाइम्स, एंड समर में 3.5 आवर्स का रहता है। तो होम सिकनेस होती है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है सराउंड योरसेल्फ विद पीपल, विद योर फ्रेंड्स। मैक्सिमम टाइम जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको घर की याद आ रही है, जब जस्ट रीथिंक व्हाई यू आर हियर, and what are the expectations you have with you, and what are the expectations your parents have with you, okay, and surround yourself with friends. That's the only solution which I personally experienced. मेरे को भी होता है, I live in a private room, तो कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसा होता है कि यार मैं खाना बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, साफ किया, एंड आई गो टू माई बेड एंड आई लाइक वॉच मूवीज, प्ले गेम्स, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, फिर बोरिंग होता है बहुत ज़्यादा। और क्या यहाँ पे जैसे आप 4 बजे अंधेरा हो गया, ठीक है, बाय द टाइम यू रीच 7 PM तब तक बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि पूरी रात निकल गई, राइट, टाइम बहुत स्लो जाता है, ठीक है, और बाय 10 PM तुमको ऐसा लगता है कि यार अब क्या करूँ, राइट, ठीक है, आप मूवी भी देख लिए 2 घंटे का, आपने कोई नेटफ्लिक्स पर शो लगा लिया, वो चल रहा है, लेकिन आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है। होम सिकनेस होता है बहुत ज़्यादा जब आप पार्ट टाइम जॉब करके जब आपका जैसे नया पार्ट टाइम जॉब करते हो, क्योंकि आई बिलीव कि यहाँ पे जो आ रहे हैं मोस्टली फ्रॉम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से आते हैं, लोअर से भी आते हैं, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास से भी आते हैं, एंड पुअर फैमिली से भी लोग आते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जब आप एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या हाई फैमिली से आते हो और यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो इन अ किचन, मेकिंग पिज्जाज एंड बर्गर्स और डूइंग अ राइडिंग जॉब, उसके बाद जब आप थके हुए बिल्कुल, आपका एनर्जी लेवल 0 हो चुका है, आप घर आते हो, यू हैव टू कुक बाय योरसेल्फ। इधर यू आर लिविंग विद योर फ्रेंड्स, तो हो सकता है उसकी आज शिफ्ट नहीं है तो वो कुक करके रखेगा, अगर आप अकेले रह रहे हो यू हैव टू कुक बाय योरसेल्फ, और उस टाइम पे आपको खड़े रहने का भी मन नहीं कर रहा होता है, राइट, बट खाना भी ज़रूरी है, राइट, ठीक है। अब मेरा शिफ्ट होता है, ठीक है, मेरा जब होता था, मेरा पार्ट टाइम में बार में नाइट में होता था क्लब में, तो मैं जब मॉर्निंग में आता था मेरे को पूरी रात का नींद आ रहा होता है, 8 आवर्स का लॉन्ग शिफ्ट करके मैं आ रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरे को ब्रेकफास्ट करके सोना है, दोबारा उठ के लंच भी बनाना है, या ठीक है, तो ये पार्ट रहता है। उसके लिए या तो आपको अकेले रह सकते हो या फिर आप दोस्तों के साथ रह सकते हो, कि बहुत से लोग स्टार्टिंग में आओ, कभी अकेले मत रहो, सबसे पहला पार्ट, अकेले स्टार्टिंग में मत रहो, 1 साल तक अपने दोस्तों के साथ ही रहो, किसी एक के साथ तो रहो, एटलीस्ट शेयरिंग में रहो, झगड़ा भी हो रहा है थोड़ा बहुत मैनेज करो, लेकिन स्टे कनेक्टेड। हाँ, कि कई बार होता है कि आप लो फील कर रहे हो तो दूसरा बंदा कहता है चल घूम के आते हैं, राइट, ठीक है, चल ऐसे ही अलेक्जेंडर प्लाट्स चलते हैं, कुछ नहीं काम है, बट उसने देख लिया कि आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, मतलब ऐसा बोल रहे कि ट्राई टू एंगेज योरसेल्फ, Yeah, कीप एंगेजिंग। हाँ, जितना ज़्यादा फ्री बैठोगे उतना ज़्यादा आपको घर की भी याद आएगी, उतना ज़्यादा आपको ऐसा भी लगेगा व्हाई एम आई हियर। हाँ, पैसा ये तो पार्ट टाइम जॉब में हर दिन होता था मेरे साथ कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, व्हाइल डूइंग दैट जॉब आई एम थिंकिंग व्हाट द हेल आई एम आई डूइंग हियर। मेरे को इंडिया में अच्छा जॉब मिल गया होता, 9 to 5 करता, दोस्तों के साथ घूमता, घर जाता, सोता, राइट, मम्मी बनाती खाना, राइट, डेफिनेटली, ठीक है। अभी मैं खुद बना रहा हूँ खाना, मेरे को ग्रोसरी का भी काउंट रखना है, कई बार होता है कि आपके पास मसाले खत्म हो गए, फॉर एग्जांपल सॉल्ट खत्म हो गया, अभी खाना नहीं बना रहा है, सॉल्ट ही नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है व्हाइल डूइंग एवरी अदर स्टफ लाइक जॉब, रिसर्च एंड ये सब चीज़ें करने के साथ आपको ये भी मैनेज करना है घर का भी सारा, लाइक यू हैव टू बी योर डैड, यू हैव टू बी योर मॉम एट द सेम टाइम। Definitely. Okay, so I would ask you a different question. Do you have a girlfriend? Yes or no? At this moment, no. At this moment, no. Okay. Before? Kind of not. Kind of no. क्योंकि ऐसा में शायद मैं एक क्वेश्चन गलत लोगों को पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब इंडिया में गर्लफ्रेंड होता है उसके बाद आप आज सपोज कोई सपोज लड़की आ रहा है, सपोज उसका बॉयफ्रेंड इंडिया में है, या कोई लड़का आ रहा है सपोज उसका बॉयफ्रेंड इंडिया में है, तो वहाँ पर रिलेशनशिप मैक्सिमम केसेस में ब्रेक हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस पे, राइट? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए क्या होता है, दोनों का
जो ट्रस्ट लेवल है ना वो सेम होना चाहिए। राइट। अगर एक का भी खराब है ना तो वो क्या? टूटेगा, 100% टूटेगा। अगर कोई लड़का या कोई लड़की यूरोप में आ रहा है, ठीक है, और उसका पार्टनर इंडिया में है, ठीक है, तो यहाँ पे आके उसका मन ललचाएगा। ऑब्वियसली हर किसी की नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स होती है, किसी की इमोशनल नीड्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला पार्ट टाइम जॉब करके आया, अभी मेरे को भी चाहिए ना कि कोई जना हो मेरे साथ, ठीक है। ये नहीं कह रहा खाना बनाने के लिए, बट हाँ Right, एक मतलब- एक इमोशनल सपोर्ट के right, लिए right. हो, ठीक है। उसका भी स्ट्रगल फेज होगा, मेरा भी है, मैं उसको सपोर्ट करूँ, वो मेरे को सपोर्ट करे, ठीक है, हम Right. लोग साथ में वाइब करें। तो ये होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा भी यहाँ पे बहुत बहुत वो हुए हैं, हार्ट ब्रेक भी हुआ है, ठीक है, सब कुछ एक्सपीरियंस किया है मैंने, बहुत हाई टू बहुत लो तक आपका एक्सपीरियंस किया है। माइंडसेट चेंज हुआ यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप एक दूसरे पहलू देखते हैं रिलेशनशिप का, जो हाँ। इंडिया में नहीं देखते, राइट? हाँ, इंडिया में तो वो होता है कि भाई दोस्तों के सामने ऐश करने के लिए गर्लफ्रेंड है, देखा भाई की बंदी है, वहाँ उसके साथ मूवी आ रहे हैं, लड़ाइयाँ ज्यादा हो रही हैं। यहाँ पे हाँ। थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या चेंजेस हुआ है? चेंजेस मतलब आपका थॉट, जैसे एग्जांपल मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप इंडिया में रहते हो, तो आपको सिर्फ डिटेल्स वाला मतलब गर्लफ्रेंड चाहिए, या कभी कभी आपको यू नो लाइक मूवीज की तरह। हाँ मूवी की तरह आपको चाहिए। आपका सपोज गर्लफ्रेंड होगा तो आपको उस तरह चाहिए, कोई आप किसी का बॉयफ्रेंड भी होगा तो उसको उस तरह से चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते तो यहाँ पे बहुत सारा, अभी भी इंडिया में आई थिंक बैंगलोर में हो रहा है, अभी रिलेशनशिप में बहुत सारे, अभी कुछ सिचुएशनशिप चल रहा है, वो राइट? तो सब जगह है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, सब तो जगह है। यहाँ पे आने के बाद मतलब आई वुड यहाँ पे जो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी इंसान, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई लड़का है, और भी मोस्टली उन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, ओके क्योंकि दे आर ऑल्सो अवे फ्रॉम देयर फैमिली। ओके अगर आपका पार्टनर इंडियन है और आप भी इंडियन हो, तो बोथ आर अवे फ्रॉम योर फैमिलीज। तो एक तो आपका वाइब 100% मैच होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपको एक दूसरे के लिए इमोशनली सपोर्ट करना होगा, क्योंकि बोथ आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। ये नहीं है कि आप उस पर डिपेंड करोगे या मैं डिपेंड करूँगा दूसरे पे। ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं सोचूं कि नहीं यार वो मेरे लिए खाना भी बनाएगी, वो मेरे साथ रहेगी, मैं जब भी रोमांटिक होना चाहूँ वो मेरे साथ रोमांटिक भी होगी, जब भी मैं घूमना चाहूँ वो भी मेरे साथ घूमेगी। हो सकता है उसका मन नहीं है घूमने का। थोड़ा सा आपको पॉज दूंगा। ओके यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन इमीडिएटली मतलब हिट किया किया। है। तो उसमें इसको इस थॉट को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? जैसे इंडिया में मैन मीन्स यू हैव टू पे ऑल द बिल्स, यू हैव टू पे एवरीथिंग, यू नो। सपोज आप लड़की के पास साथ में रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आई गॉट इट, इक्वालिटी। नहीं इक्वलिटी नहीं। इंडिया में क्या होता है, मैन मतलब उसको ही सब कुछ करना हाँ, है, हाँ, लड़का को हाँ, करना पड़ेगा। हाँ, लड़के को करना पड़ेगा, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो मतलब नहीं तो ब्रेकअप, नहीं तो ब्रेकअप। और लड़की भी उसी बेसिस पे ही उसका लड़का को मतलब स्केल हाँ, करता है। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे आने के बाद आपको लग रहा है कुछ थॉट ऐसा नहीं चेंज हुआ होता है? है, यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हर किसी यहाँ का का बात thought- मैं बोला आपका भी थॉट, सपोज हाँ, आप ऑब्वियसली चेंज हुआ है। तो आप ऐसा नहीं सपोज होता है। किसी को गर्लफ्रेंड से बनाएंगे, हम्म, सपोज आपका गर्लफ्रेंड वो एक्सपेक्ट कर रहा है, आप उनके साथ रहेंगे या ब्रेकअप कर लेंगे? ऐसा नहीं है। देखो मैं पे करूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पे करेगी, मेरे को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सपोज वो नहीं करे, उसका मन में है कि मेरा बंदा ही पे करेगा, सपोज उसका वही सोच है। इफ आई एक्चुअली लव हर, हाँ नहीं करेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, कोई मतलब फर्क नहीं यहाँ पे पड़ेगा। आपका बॉन्डिंग मैटर करता है इंस्टेड ऑफ पेइंग। हाँ, पेमेंट देखो मैं भी पार्ट टाइम से हार्ड अर्न मनी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, वो भी कमा रही है, ठीक है। कोई भी खर्च करे, अगर आपके बीच में लव अच्छा है, आपके बीच में एक म्यूचुअल कनेक्शन है, आपके बीच में एक इमोशनल इंटीमेसी है, फिजिकल इंटीमेसी हो या नहीं हो चलेगा, इमोशनल इंटीमेसी, व्हाट आई फाइंड गुड इन लव इज इमोशनल इंटीमेसी, व्हाट आई लुक फॉर, ठीक है। इमोशनल इंटीमेसी अगर आपके अंदर है, आपके अंदर एक डीप कनेक्शन है, फर्क नहीं पड़ता कौन खर्च कर रहा है। अगर मैं उसको गिफ्ट्स दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, सपोज आप वो नहीं दे रही हैं, मेरे को, वो नहीं दे रही, मैं दे रहा हूँ। सपोज आप दे नहीं रहे, लेकिन उसको लेकर के वो खपा हो रहा है कि मेरा बंदा क्यों नहीं दे रहा है। वही तो कह रहा हूँ, वही तो कनेक्शन होता है, यही तो अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके सामने वाले की भी अंडरस्टैंडिंग वैसी होनी चाहिए, तभी तो हमारा कनेक्शन होगा। मान लो मैं किसी एक ऐसी लड़की के साथ कनेक्ट हो ही नहीं पाऊंगा जिसकी थिंकिंग मेरे से अलग होगी। राइट अगर उसकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग सेम है, राइट ठीक है, या एक डायरेक्शन में है, तभी हम दोनों कनेक्ट हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ कि मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद है, और लड़की को भी है, तो हम कनेक्ट हो गए बहुत जल्दी। उसको नहीं है, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि अगर मेरा मन है ट्रैवल करने का और वो मेरे साथ कर रही है ट्रैवल, ठीक है, तो कनेक्शन होता है। अगर मान लो कि मैं जब बार भी प्लान बनाऊं, सामने वाला क्या नहीं यार मेरा मूड ही नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि कई बार उसका मूड नहीं है, तो मेरे को भी अपने प्लान कैंसिल करने पड़ेंगे। राइट यही होती है इमोशनल इंटीमेसी। ओके मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल सपोर्ट होना चाहिए एक दूसरे का। ये होता है सबसे बेस्ट, रेस्पेक्ट योर पार्टनर, रेस्पेक्ट हर और हिज एवरी डिसीजन।
अपने भी डिसीजंस को रेस्पेक्ट करो, उसके भी डिसीजंस को रेस्पेक्ट करो हमेशा। ये नहीं है कि आप अपने डिसीजंस को ही सामने वाले पे थोपोगे। मुझे और एक भी पॉइंट, जैसे कि अभी आपने मेरे को बुलाया आज, पॉडकास्ट के लिए बुलाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई गर्लफ्रेंड है एंड वो यहाँ बैठी है, उसने मेरे को बोला कि आ जा, ठीक, आज तेरा ऑफ डे है। एक होता है कि नहीं मेरे को नहीं आना, मेरे को सोना है, ठीक है। एक तो हो गया मैं जिद पे, चलो आज मैं थका हुआ हूँ, वो मान गई, अभी मैं हर रोज ऐसा करूँ? या फिर वो हर रोज मुझे बुलाए कि नहीं तू शिफ्ट खत्म करके मेरे पास ही आ, और कोई तरीका नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है पार्ट। You have to understand his point also, या हर point also। या उसमें और एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, क्योंकि अभी ये एक एक्चुअली, क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूँ, ये एक बहुत बड़ा हैक है। क्योंकि कंटेंट में क्या करते हैं ना, जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो इधर पूरा मेन को टारगेट करेंगे, नहीं तो पूरा वुमेन को टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं है, मतलब I respect girls more than myself। नो आई एम नॉट सेइंग अप टू रिस्पेक्ट, मतलब कंटेंट सब उनका सब वीडियो जो होगा, कभी कोई बोलेंगे कि अच्छा ये लड़के लोग यही गलत करते हैं, तो उसमें क्या उनको लड़की का फॉलोइंग ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। कभी कोई बोलेंगे कि ये लड़के लोग इतना गलत करते हैं, तो उनको लड़के लोग का फॉलोइंग, मतलब ये एक स्ट्रेटेजी होता है। हाँ, स्ट्रेटेजी होता है, आपको किस ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। आपको मेंस को टारगेट करना है या गर्ल्स को टारगेट करना है, जिसको करना है उसके फॉर्म में बोलो। अभी क्या होता है कि जैसे कुछ आजकल कंटेंट, क्योंकि आल्गो आपको समझता है ना, इसमें बोल सपोज आपका ब्रेकअप का फेज चल रहा है, मतलब ब्रेकअप का फेज मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, यू आर इन द फेज, उसमें आपका रील देख रहे हैं कि एक लड़की ना इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना, मतलब ज्ञान, मतलब you get influenced every other second by watching every other reel। ये होता है जब आप किसी भी रील को देखते हो तो आपके मन में, आपके अंदर जहन में वो इन्फ्लुएंस आ जाता है कि मेरा पार्टनर क्यों ऐसा नहीं कर रहा है। हाँ, कि लाइक आपने किसी कपल की रील देखी थी डांसिंग, आप डांसर हो, आपके पार्टनर को नहीं आता डांस, या उसका मन नहीं है डांस करने का, आपने उससे पूछा, उसने मना कर दिया, लेकिन आप एक कपल की वीडियो देख रहे हो जो डांस कर रहा है पब्लिक प्लेस में, स्नो में, तो आपको लगता है यार मेरी बंदी क्यों नहीं करती है? अरे यार वो नहीं करती, उसको नहीं पसंद है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसको डील करने के लिए अभी कोई, मुझे जो लगता है पर्सनली, क्योंकि आई एम राइट ट्राइंग टू लर्न दिस थिंग। सपोज मुझे क्या प्रॉब्लम होता है कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो पार्टनर है, मैं थोड़ा ज़्यादा वर्कहॉलिक हूँ और उसको थोड़ा टाइम चाहिए, ओके। टाइम जो गिविंग शेयरिंग वन एग्जांपल, ओके, उसमें आपको कनेक्ट मिल जाएगा। तो मैं, क्योंकि मैं जब फोकस हूँ काम को लेकर के, मेरा कि नेगेटिव पॉइंट क्या है ना, उसके बीच में कोई ऐसे कर ना, हाँ, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद मेरा सारा नेगेटिव आ जाता है कि उसके वजह से हुआ है, आउट ऑफ फोकस। हाँ, मतलब मुझे आता है कि इसके वजह से शायद मेरा हुआ, मतलब शायद कोई दूसरे की वजह से मेरा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन हाँ आपको ऐसा लगता है। हाँ, ये होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, हर किसी के साथ होता है ऐसा कि जब आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हो, कोई भी डिस्टर्ब कर दे, इवन घर में अगर मम्मी भी डिस्टर्ब कर देती है तो ऐसा कि यार मम्मी क्या कर रही है, और काम कर रहा हूं। बीच में मुझे पता, उसके बीच में क्या होता है, वो उसके बीच में मुझे फिर वो मैसेंजर से कुछ रील्स भेजता है, ओके। फिर जब रील्स देखता हूँ उसमें आता है कि सपोज आप काम कर रहे हो, आपके बीच में पार्टनर आप कैसे बोल दिया, तो आपको उसको ऐसे हक कर दो, मतलब लड़की बोल रहा है, उसमें उसको माइंड में हिट किया। जब मैंने उसको हक नहीं किया, उसको लगा कि मैं गलत हूँ। तो मुझे लगता है कि मतलब आई एम ट्राइंग टू लर्न हाउ टू डील विद द सिचुएशन। सी आई एम नॉट अ रिलेशनशिप गाइड और गुरु, बट व्हाट आई लर्न इज कि अपने रिलेशनशिप में कभी भी ऑनलाइन इन्फ्लुएंस को मत घुसा। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है, टाइप अलग है। अगर आप एक रील देख के ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर को भी ऐसा करना है, हो सकता है उसको करना हो सकता है नहीं करना हो, ठीक है, वो उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। आप उसके साथ रिलेशनशिप में आए उसकी पर्सनैलिटी देख के, ना कि किसी रील को देख कर। राइट, ठीक है, मैं और आप फ्रेंड बने हैं अपनी पर्सनैलिटी, अपनी वाइब की वजह से, ना कि ये देख के कि हाँ मेरे को पॉडकास्ट करने वाला बंदा मिला, मैं तो इससे दोस्ती करूंगा, इससे मेरा पॉडकास्ट हो, मैं फेमस हूँ, ये सोच के नहीं किए, ठीक है। हम लोग ये सब चीज़ें बाई प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर मेरा एक दोस्त है जो कि मेरे को क्लब लेकर जाता है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मेरे हर दोस्त मेरे को क्लब लेके जाए। मेरा एक दोस्त है जो मेरे को पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि हर एक फ्रेंड मेरे को मोटिवेट करे। हर किसी का सिचुएशन अलग है। अगर मैं रील देख के कि भाई ये 4 बॉयज़ का ग्रुप है, ये तो हमेशा ट्रिप पे जाता रहता है, और मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ, वो तो कहता है कि भाई मेरे पे पैसा नहीं है, वो उनकी सिचुएशन है, ये मेरे फ्रेंड की सिचुएशन है। इसके लिए ये थोड़ी ना कि मेरा फ्रेंड ही गलत है। भाई मेरा फ्रेंड जिन चीज़ों में मुझे सपोर्ट करता है, वो लोग नहीं, हो सकता है उन लोगों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो लोग केवल ट्रिप वाले फ्रेंड्स हो जो हम रील्स पे देखते हैं, उनका बिहाइंड द सीन। अब जैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग जब आते हैं ना फॉरेन कंट्री में, तो हम लोगों की सोशल मीडिया पर लाइफ देखते हैं, उससे पहले, आने से पहले। ओह माय गॉड, दे आर ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, एंड दे आर एंजॉयिंग, दे आर पार्टिंग, दे आर
like doing shopping, they are wearing Nike shoes. इंडिया में हमारी लाइफ कैसी है, फिर वो यहाँ आते हैं ये सोच के केवल। जब यहाँ आते हैं देन रियलिटी उनके फेस पर स्लैप करता है बहुत तेज वाला। टाइम हो उस चीज के लिए तो फिर आपका माइंडसेट भी सही हो, so that you can ऑनलाइन में express। जो चीज़ आप देख रहे हो उसको रियलिटी मत मानो, मेरा ये मानना है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल में हो, चाहे करियर में हो, किसी की भी आप इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, आप उनसे पॉजिटिव चीज़ें सीखो बस। you can learn, you You can can take learn as a education एग्जाम्पल, यू कैन टेक एग्जाम्पल कि हाँ, लेकिन वही करना है वो जरूरी नहीं tool। है जरूर है। भाई। अगर आप ये सोच के जर्मनी आ रहे हो या यूएस जा रहे हो कि मैं लोगों को देखता हूँ वो लोग तो भाई जर्मनी आके पोलैंड घूमते हैं, एम्स्टर्डम जाते हैं, पेरिस जाते हैं, इटली जाते हैं, घूमते ही रहते हैं भाई। वो 7 दिन लगातार पार्ट टाइम जॉब करते हैं, 3 हफ्ते तक चौथे हफ्ते में ट्रिप मारते हैं। तो वो जो 3 हफ्ते हैं ना, उन 3 हफ्तों को भी जानने की कोशिश करो कि वो 3 हफ्ते में वो लोग क्या काम करते हैं। 3 हफ्ते जानने की कोशिश करो, जो चौथे हफ्ते में ट्रिप करने के बाद जब आके स्टेटमेंट चेक करते हैं, हाँ, फिर लगता है कि वो बहुत बड़ा जरूरी गलती हो होता है, गया। वो जरूरी होता है कि यहाँ से आपको अपने फ्रेंड्स को, आपको इंडिया में अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, राइट। ठीक है। अगर आपके कल को मेरे पेरेंट्स में अगर कोई हेल्थ सिचुएशन हो जाती है, हेल्थ इशू आ जाता है, तो मेरे पास इतना सेविंग होना चाहिए कि मैं उनका बड़ा बेटा होने के साथ वो चीज़ें भी देख पाऊँ, ठीक है। अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई बाय गॉड, और टचवुड ना आए। लेकिन ये चीज़ें भी आपको देखनी है। आपको केवल ये नहीं देखना है कि आप विदेश आए, विदेश आने के बाद तो आपको बस आईफोन, नाइक के शूज़, जॉर्डन्स और फॉरेन ट्रिप्स और पार्टीज़, ये नहीं होता है। उसके बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, बट उसके बिहाइंड द स्टोरी वो जो केवल 1% है, टॉप 1%, वो चेरी है ऊपर केक की। राइट। उसके नीचे जो कुछ भी है वो बहुत लेयर्स में है, मल्टी लेयर केक जैसा होता है ना, वैसा होता है। डेफिनेटली। ठीक है, तो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, मतलब आप उसको एज एजुकेशन ले सकते हो, बस बट आप उससे सीखो, आप उससे इंफॉर्मेशन गैदर करो, आप उससे रिसर्च करो, आप किसी भी चीज़ की। लेकिन आप सोचिए यही करना है तो नहीं करो, क्योंकि ये दिक्कत हो जाएगा आपका, मतलब आपका फाइनेंस, आपका थॉट, सबका तो मैच नहीं इवन करेगा। मेरा भी एक फ्रेंड है, वो मेरे को अभी कंसल्टेशन मांग रहा है कि भाई जर्मनी आना है मेरे को, एंड मेरे को पूरा पता। मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया। फिर मैंने एंड में पूछा, मैंने कि लेकिन क्यों आना है? बोला भाई मैं तेरी लाइफ 2 साल से देख रहा हूँ, तो मस्त मजे कर रहा है, 8 देश घूम चुका है, 9 देश घूम चुका है, मेरे को भी घूमना है। मैंने कि फिर आजा भाई, आजा तू कल आजा, मैं तेरे को सारे देश घुमाता हूँ, उसके पीछे जो तेरे को बाकी की चीज़ें होती है वो भी दिखाता हूँ। राइट। और एक ऐसे आपको घूमना है ना, पहले तो आप तो टूरिस्ट वीजा फिर आ जाओ, फिर पढ़ाई करना क्या है। हाँ, टूरिस्ट वीजा पे आ जाओ, घर से पैसे लो, अगर पैसे ही उड़ाने आना है तो पैसे कमा के उड़ाने आना है तो वो जो कमाने वाला पार्ट है ना, उस पर रिसर्च करो पहले। फर्स्ट यू हैव टू अर्न मनी टू बिफोर स्पेंडिंग मनी। राइट। हम लोग जब ट्रिप पे जाते हैं ना तो हमारा बजट ट्रिप होता है, ठीक है। बस हम लोग इंस्टाग्राम के लिए फोटोज जा के खिंचाते हैं, और उससे बहुत कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेटिव होता है। एक चीज, हॉस्टल में रुकेंगे, एयरबीएनबी में रुकेंगे, चीप फ्लाइट्स कम मिलेंगी, डेट्स अवेलेबल, पार्ट टाइम जॉब में छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, कॉलेज से छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, कॉलेज में कोई लेक्चर मिस ना हो जाए, इंपॉर्टेंट। मुझे सबसे बड़ा चैलेंज क्या था पता है? मैं पानी बोतल कैसे कहाँ घर से एक लेके जाऊँ, क्योंकि उससे मुझे ब्रो दिस इज द थिंग। हम लोग अभी जैसे म्यूनिक फेस्ट गए, अक्टूबर फेस्ट, बड़ा हाइप था सब लोगों का, देख के हम लोग चले गए। वहाँ जाके जब बियर का कॉस्ट पता चला और हम लोगों ने चलो ठीक है, सब लोग ग्रुप थे, ले लिया, सब कुछ हो गया। एंड में जब आया बिल, अरे बाप रे, 400 यूरो का बिल। कितना, मतलब एक बियर का कॉस्ट कितना था? अराउंड 10 यूरो समथिंग। बट हम लोग बड़ा ग्रुप मतलब था, उनका तो जो कल्चर के हिसाब से ग्रुप हमारा बड़ा था। एंड तो जब बिल आया 40 यूरो पर पर्सन, कॉस्ट 40 यूरोज ऐसा। तो हम लोग ऐसे थे, 40 यूरो, 4000 रुपए की दारू पी गए। मैं कहा मैंने तो पी भी नहीं है, मैं क्यों दूं? राइट। आई वाज लाइक मैंने तो पी भी नहीं है भाई, मैं क्यों दूं? तो मेरा भी जब रेस्टोरेंट में तो जब आप 40 यूरो का बिल देखोगे ना, तो आपको 40 यूरो नहीं दिखेंगे, आपको पता है क्या दिखेगा? आपको दिखेगा 4 घंटे गए। 4 घंटे का मेरा कमाया था, राइट। 4 घंटे, और 4 घंटे बहुत बड़े होते हैं एक्चुअली में। एक मिनट आपका जॉब पे बहुत बड़ा होता है। 4 घंटे जॉब करने के लिए आपको 2 घंटे ट्रैवल भी करना पड़ता है। हाँ, मेरा जो करंट जॉब है, इट्स नियर द एयरपोर्ट एंड आई लिव एट टियर पार्क। सो मेरा का भी जैसे मेरा नेक्स्ट शिफ्ट है 4 in the morning, 4 AM in the morning, ठीक है। फॉर दैट आई हैव टू लीव होम बाई 12:30 AM। ओके, 12:30 AM क्योंकि रात में ट्रैवल बसेज एंड थोड़ा सा लेट चलती हैं। राइट। 12:30 को मैं निकलूंगा तो मैं 3:30 को पहुंचूंगा, देन 4 बजे मैं अपने कैबिन में लॉग इन करूंगा।
क्योंकि मेरा वेयर हाउस है तो वो 24 आवर्स ऑपरेट करता है, तो मेरा मतलब फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स रहती हैं। ठीक है, तो उसमें आपको 24 आवर्स में आपकी शिफ्ट्स रहती हैं अलग अलग टाइमिंग पे। ऐसा नहीं है कि मेरा 9 to 5 फिक्स टाइम है। मेरे को एक वीक डे शिफ्ट्स रहती हैं, पूरा डे जो एक वीक मेरे को नाइट मिलता है पूरा। ओके। क्योंकि मेरा ट्रेनिंग फेज चल रहा है तो नाइट में काम अलग होता है, दिन में काम अलग होता है एज ए इन्वेंट्री एसोसिएट। इसका एंड में मैं आपको एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि ओके, इतना नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में आर यू हैप्पी बी इन जर्मन? यस और नो? या ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई आई एम हियर। अगर मैं हैप्पी नहीं होता तो जस्ट 600 euros, टेक अ फ्लाइट, नेक्स्ट डे गो बैक होम। क्योंकि यही मुझे कंक्लूजन जानना था। दिस इज द डिसीजन लाइक यू कैन टेक लाइक in a matter of second. Just book a flight, go home and resume your life which you already paused like 2 years back, like what I did. I can resume that life at any moment. Like मैं आज पैक करूँ, कल की फ्लाइट बुक करूँ, चला जाऊँ वापस, एक हफ्ते में मेरे डैड या मेरी जॉब लगवा देंगे, नहीं तो मेरे स्किल्स, मेरी एजुकेशन के बेसिस पे 1 महीने में लग जाएगी जॉब, एंड आई कैन रिज्यूम दैट लाइफ एट एनी मोमेंट. This is the decision. Yeah, you want this life, that's why you are living this life and you are happy. If you want a good life, you have to struggle. Yeah. Nothing come with, you know. And सबसे बेस्ट जो मेरा एक मोटिवेशन है, मतलब जर्मनी में रहता हूँ, हर एक दिन जो स्ट्रगल होता है उसके पीछे का जो मेरा मोटिवेशन है वो एक फनी है. क्या है बताइए? आफ्टर 20 years जब मेरी बायोपिक बनेगी तो कुछ मसाला भी तो होना चाहिए. डेफिनेट नहीं तो बायोपिक, ये बायोपिक में फिर पब्लिक देखेगी कैसे? राइट. एक्टर ही सुन के कहानी मना कर देगा कि यार ये तो सिंपल लाइफ थी. राइट, कुछ मतलब ये मतलब एक फनी है बहुत ज्यादा, बट ये मेरा मोटिवेशन है. रोलर कोस्टर राइड होना चाहिए. हाँ, किल मूवी में सीटी बजनी चाहिए. ओह माय गॉड. तो हम भी इस तरह सोचे. तो जैसे अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें और भी बात करना है, लेकिन हम बात नहीं कर पाएंगे, उनको शिफ्ट में भी जाना है. नहीं, अभी मेरे को सोना है क्योंकि मेरे को नाइट शिफ्ट करना है. मतलब उसके बाद प्रिपेयर होना है. दिस इज द स्ट्रगल. या दिस इज द स्ट्रगल. जैसे अभी आए, हम पॉडकास्ट खत्म किया, अभी जाके वो खुद सोएंगे टू प्रिपेयर हिम टू यू नो फाइट विद द शिफ्ट टाइम टेबल एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट तो नेक्स्ट वीडियो में आप उस कमेंट में बताइए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए. आई विल कम बैक. या से आफ्टर 6 मंथ जब उनको प्रमोशन हो जाएगा, नहीं तो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उस टाइम पर हम ज़्यादा डिटेल में एनालाइज करेंगे जॉब मार्केट को. तब हम जॉब मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, और वर्क कल्चर क्या है, वर्क एथिक्स क्या है, यहाँ के लेबर लॉज क्या हैं, बाकी के लॉज क्या हैं, टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं, टैक्स वगैरह क्या है, सारी चीज़ें वो हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर टच वुड, हाँ वो हो जाएगा. 2 months के बाद भी हो सकता है. हाँ, हो सकता है अभी मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू है कुछ अच्छा हो जाए. I am wishing you all the best. Thank you. But I need a great party. Obviously, bro. Obviously, once I get a job, like मेरा वीजा चेंज होते मैं सबको पार्टी देने वाला है. मुझे उसमें थोड़ा आप इंक्लूड कर देंगे. सबको फिर कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. This is the goal. अभी हम एंड करें. Obviously. Thank you. Hope you like this video and hope you like this podcast. And कमेंट में जरूर बताइएगा. तो मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, वो कमेंट में डाल देंगे. ठीक है. तो फिर आप फॉलो कीजिए और मस्त रहिए. जर्मनी आना है तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं. आइए, बस एक्सपेक्टेशन कुछ मत लेके आइए और रिसर्च करके आइए. बाकी अगर कोई व्यू देखना है तो उधर जूम कर दो. देखा व्यू? सो यार रिकॉर्डिंग दैट, वहाँ पे पानी है, रिवर है, कितना स्काई क्लियर है. और इधर हम है. बाय बाय.